पर्व अच्छे चल रहे हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। हाँ, मैं चाहती हूँ आप जितना हो सके कर्मों की निर्जरा कर लो। इतना ज्ञान है महावीर स्वामी भगवान का, 32 आगम, इतने बड़े बड़े, इतना ज्ञान है कि आप चाहो ना तो आप बोर हो ही नहीं सकते। आपके पास इतना सारा ज्ञान है। लोग बोर होते हैं तो मोबाइल पे जाते हैं, बोर होते हैं तो इधर उधर नॉनसेंस करते हैं, बट आपके पास इतना सारा ज्ञान है। आप उसमें लगे रहो और अपनी जिंदगी देखो कैसे चेंज हो जाती है। आई होप आपके पोल्यूशन बहुत अच्छे निकल रहे होंगे। हम एक आगे वाली लाइंस पे हम जा रहे हैं। सब संकल्प विकल्प कर्मों के से है, उन्हें अपना मानकर कर्ता बनना नहीं। संकल्प विकल्प प्रति समय हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, प्रति समय। यहां तक कि हम मरने लगेंगे ना, संधारा भी पचक लेंगे ना, तो भी तरंगे मन की तरंगे, कभी इधर कहते हैं ना कि मन तो भागता रहता है, मन तो घोड़ा है, मन तो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है, मन तो बहुत कुछ है। मन को बेचारे को ऐवी गालियां पड़ती रहती है, ठीक है, राइट। क्योंकि मन को हम कंट्रोल करके बहुत कर्मों की निर्जरा भी तो कर सकते हैं ना। तो फिर गाली खाने वाले मन की हरकतें क्यों करें? देखिए, गाली खाने वाले मतलब कर्म बांधने वाले कर्म की हरकतें क्यों करें? तो आज हम ये समझ रहे हैं कि ये जो संकल्प विकल्प जो मन में आते रहते हैं, ये करूं कि ये नहीं करूं। जैसे दिमाग में आपके पास ऑप्शंस आते रहते हैं ना, कैसे ऑप्शन आते रहते हैं कि मैं प्रदूषण के 8 दिन चाय पीऊं कि नहीं पीऊं, राइट। या मैं समाई करूं कि नहीं करूं। यार, समाई करने का मन नहीं कर रहा, मैं सो जाती हूँ। ये ये कौन कर रहा है? कौन बोलता है आपको कि प्रदूषण के 8 दिन भी चाय पी ले? यार, क्या फर्क पड़ता है, इतने व्रत करके क्या मिल जाएगा तेरे को, इतनी समाई के करके क्या मिल जाएगा? यार सो जा, नींद आ रही है, सो जा। आपको पता है ऐसे कितने मारासा हैं जो खड़े होके नींद को टालते हैं, नींद को टालते हैं और खड़े होके स्वाध्याय करते हैं कि भैया नींद आ रही है ना, ऑब्वियसली कितना देर दिमाग खप जाता है ना, तो वो स्लीप लिटरली झोंकी लगती है, तो उसको टालने के लिए लोग खड़े होके करते हैं। ऐसे भी मारासा है। और हम क्या सोचते हैं, छोड़ना, समय छोड़ना, सो जाते हैं। ये ऑप्शंस जो हमारे दिमाग में आते हैं कि मैं आगम पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैं आज व्रत करूं कि नहीं करूं, छोड़ दूं यार, खा लेती हूँ, क्या करूंगी इतनी व्रत करके, क्या फायदा हुआ, राइट। क्या फायदा हुआ? पिछली बार भी इतने व्रत किए थे, पिछले प्रदूषण में भी, क्या फायदा होता है? क्या फायदा? मतलब वो जो खाऊं कि नहीं खाऊं, ये जो ऑप्शन है ना, राइट। क्या मुझे सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, मैं उस पर चिल्लाऊं कि नहीं चिल्लाऊं, उसको दो गाली दूं कि नहीं दूं, ये भी तो मन की तरंगे है ना, ये भी तो ऑप्शंस ही है ना, राइट। और क्या ऑप्शंस है कि बिजनेस स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, राइट। एग्जाम है, एग्जाम में चीटिंग करूं कि नहीं करूं, ये सब ऑप्शंस है ना। आप मुझे बताइए, ये जो ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये किस वजह से आते हैं? सोच के देखिए क्यों आ रहे हैं ये ऑप्शंस। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म भी हो सकते हैं। नॉट द राइट आंसर, एनी अदर आंसर। मोनिया, चारित्र मोनिया। तुम लोग दोनों बहुत स्पेसिफिक जा रहे हो। मैक्रो लेवल पे देखो, मैक्रो लेवल, तुम माइक्रो जा रही हो, मैक्रो लेवल पे देखो और बताओ क्या ऑप्शंस है। ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना मेरे दिमाग में, ये सता करूं चाहिए, कि ये करूं, सता समाज चाहिए। करूं कि सो जाऊं, धर्म करूं ज्ञानावर्णीय, कि अधर्म करूं? हाँ, ज्ञानावर्णीय ये you're going very specific, I'm saying zoom out, मैक्रो कर्म, लेवल पे देखो। एनी कर्म, कर्मों की वजह एनी से। कर्म, एनी कर्म, वेरी गुड सोनल। एनी कर्म, 8 कर्मों के उदय की वजह से आज मेरे दिमाग में कुछ भी होता है। कभी कोई कर्म, कभी कभी 2 कर्म ज्वाइन होके, कभी 4 कर्म ज्वाइन होके, ऐसा भी तो होता है ना कि मेरे वीरेंद्र कर्म का भी उदय है पर मुझे नींद भी आ रही है साथ में, तो 2 कर्मों का कॉम्बिनेशन। सो 8 कर्मों का, राइट अंजलि, एक नहीं है, सारे 8 कर्मों के उदय की वजह से। तो कर्मों की वजह से ना ये संकल्प विकल्प कर्मों से है। समझ में आया? संकल्प विकल्प क्यों है, ऑप्शंस क्यों है? कर्मों से है। एक बात बताइए, जितने ऑप्शंस आप लोग अपने आप को देते हो,
अपनी लाइफ इजी होती है कि लाइफ डिफिकल्ट होती है? सोच के देखो, ईमानदारी से सोचना। ईमान टफ ही होती है, हाँ, टफ ज्यादा होती है, टफ होती है, टफ होती बहुत है। ज्यादा पता क्या ऑप्शन होता है, होती है, टफ होती अमेरिका है। में ना, अमेरिका में ना ज्यादातर इतने ऑप्शंस हैं हर चीज के लिए, इतने ऑप्शंस हैं अमेरिका में। देयर इज सो मच फ्रीडम, इन सो मच फ्रीडम हर चीज में। अरे तुमको ये नहीं करना, एक और ऑप्शन है, तुमको कॉफी पीनी है बट कैफीन नहीं के बिना चाहिए, और ये डीकैफ कॉफी है ना। कॉफी के अंदर फोम भी है, कॉफी के अंदर क्रीम भी है, कॉफी ऐसे भी होती है। आप किसी भी स्टारबक्स या कोई भी कॉफी वाली दुकान पे जाओगे ना, तो जितने ऑप्शंस मिलते हैं ना अमेरिका में, आप वो सुन के ही आपको लगेगा भाई मेरे को एक नॉर्मल कॉफी दे दे। आप समझ गए, लोग ऐसे भी बोलते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, हमको लगता है इट इज गुड फॉर अस, बट टेक्निकली इट मेसेज विद योर सिस्टम। टू मच ऑप्शंस, टू मच ऑप्शंस। ओके, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये भी कर्मोदय की वजह से है, ये याद रखना। ठीक है, सब कर्मोदय है। ठीक है, सब कर्मोदय है। बचपन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। प्रदूषण के 8 दिन सब्जियां आती ही नहीं थी घर में। बच्चों से पूछा नहीं जाता था कि बेटा तुम सब्जी खाओगे कि नहीं खाओगे, बेटा एक दो सब्जी रख लूं तुम्हारे लिए कि सारी सब्जियां छोड़ दूं। ये ऑप्शन ही नहीं पूछा जाता था। घर में आना ही बंद हो जाती थी तो बच्चों को मिलता ही नहीं था, तो हमको लगता था भैया ऐसे ही 8 दिन खाते हैं, और वैसे ही हमने चुपचाप खा लिया, कभी पूछा ऑप्शंस? राइट। मैं जब कॉलेज में अब्रॉड गई, जब मैं कनाडा में थी, जब पहली बार मेरा पास पोल्यूशन आए, तो मुझे टेंशन में आ गई कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या, क्योंकि मैं वहां पे सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे जिंदा थी। वहां पे सिर्फ एक तरह की दाल मिलती थी, एक जो वो चना दाल, और पता नहीं वो कौन सी दाल थी, वो एक हम उसको लेंटिल्स बोलते थे। और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता, मेरे दिमाग में क्या था, तुम खा ही नहीं सकते, प्रदूषण के 8 दिन मतलब हम जैसे लोग खा ही नहीं सकते। बाद में पता लगा कि अरे खा भी सकते हैं, मतलब देयर इज एन ऑप्शन, आप आगार रख के खा भी सकते हो। बहुत बाद में आया ये। जितना आदमी ऑप्शंस कम रखेगा ना, लाइफ इजी रहे। ओके, ये ऑप्शन ही क्यों दिया जाता है कि घर में कोई गेस्ट आए उनको उसका रिस्पेक्ट करो, उसको वेलकम करें कि नहीं करें, उसको इज्जत दे के नहीं दे, ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। घर में जो आया है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसका विनय होना चाहिए, उसको यथा जो जो जितनी जरूरत है उतना सब कुछ उसके लिए करना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि इसके लिए करूं और उसके लिए नहीं करूं? ये ऑप्शंस नहीं दिया जाने चाहिए। ऑप्शंस सिर्फ कर्मों से। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, जैसे आज सुबह सुबह प्रदूषण के 8 दिन चल रहे हैं, आपके मन में आया होगा एकाशना करूं कि फुलव्रत करूं कि आयम्बिल करूं? आया था किसी के दिमाग में? सोनल, ये आया था ये ऑप्शन? हाँ, राइट। आठों कर्म डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा। आठों कर्म डिसाइड करते हैं। तुमने कुछ धर्म पहले कर रखा होगा, कुछ धर्म का, जैसे तुमने कल बहुत धर्म कर रखा होगा ना, तो वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, मिथ्यात्व का क्षयोपशम होगा। राइट। तो तुम्हारा मन करेगा यार आज फुल व्रत करती हूँ, राइट, फुल व्रत करूंगी ना, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, उनका खाना बना के पैक करके दूंगी, पूरा दिन में, पूरा दिन मैं क्या करूंगी, धर्म ध्यान में रहूंगी। राइट, ये दिमाग में आएगा। बट तुमने कल धर्म ध्यान, मान लो सोनल तुमने 0 किया होगा, होता है ना कई बार, तुम धर्म ध्यान तुमने कल 0 किया, तो आज भी जब दिमाग चलता है कि यार आज क्या करूं, तो मन तो वीर अंतराय कर्म का बहुत उदय रहता है, क्षयोपशम नहीं रहता है, उदय रहता है। मिथ्यात्व का भी कई बार क्षयोपशम नहीं होती, नहीं, मिथ्यात्व का उदय रहता है। ज्ञानावर्णी कर्म का भी उदय होता है। मन क्या करता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, फुल व्रत करो या एकाशना करो, खा लेंगे तो क्या जाएगा यार, इतना क्यों रिस्ट्रिक्शन होता है, ये थॉट आएगा। और तुम क्या करोगे, सोचोगे चलो खा लेती हूँ, ठीक है, एक आशना कर लेती हूँ, बहुत हो गया यार, इतना नहीं करते हैं। ये ऑप्शन, ये दिमाग का में आता है ना। सो व्हाट डिसाइड्स कि तुमने एक दिन पहले या एक साल पहले या 10 साल पहले पहले धर्म कितना किया ना, दैट डिपेंड्स कि अभी कर्म उदय कितना है। आर यू क्लियर? दैट यू डिसाइड। सो मान लो आंसर तुमको मिलता है, जैसे सोनल तुमने आज दिमाग में दिमाग लगाया, 5 मिनट सोचा और सोचा यार आज मैं एकाशना करती हूँ, राइट। मान लो तुमने सोच लिया कि आज मैं एकाशना करती हूँ,
ना, याद रखना ये जो विकासना है ना, ये भी कर्म उदय की वजह से हो रहा है। समझ गए हो? तुम्हारे पास कैपेसिटी है इस कर्म उदय को भी साइड में हटा के ना उसका भी क्षय करने की कैपेसिटी है। क्यों, कैसे है बताइए? कभी ये वर्ड सुनिए, आत्मा में अनंत शक्ति है, ये वर्ड सुना है? हाँ, तुमको क्या लगता है यार, मैं तो ना फुल व्रत नहीं कर सकती हूँ बॉस, मैं तो एकादशी करूंगी, मैं तो एक टाइम खाऊंगी। तुम मान लो सोच लिया, जब आत्मा आगम पढ़ती है, जब आत्मा ये सब आगम में पढ़ती है कि अनंत शक्ति है, बहुत सारे कर्म मुझे इस मरने से पहले अपने ऊपर से हटा के हलुकर्मी बन के मरना है मुझे, जब ये सब वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ना अचानक आता है कि भैया कुछ भी हो जाए ना, मैं पुरुषार्थ करूंगी और बड़ी जो भी मैं करना चाहती हूँ उससे ज्यादा करूंगी, है ना? इसका मतलब जो कर्म उदय बोल रहा है ना, उससे भी ज्यादा मैं, आत्मा इंटरवीन करती है उन कर्मों को उठा के पटक के क्या बोलती है, मैं ज्यादा करूँ, कैपेसिटी है। ये समझ में आया? तो संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब होता है ना, ये करूं क्या नहीं करूं, समाय करूं क्या नहीं करूं, राइट? मेरे पास 1.5 घंटा था, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि एक और समायक पचक लूं, क्योंकि पचकी हुई थी पहले, 2 समायक कर चुकी थी, एक और समायक पचक लूं, थर्ड समायक पचक लूं। फिर मैंने कहा समायक एक पचक लूंगी तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रहेगा क्लास स्टार्ट करने में और खाने में और मतलब सब कुछ खत्म करने में। मैंने कहा ठीक है यार, खाने में इतना टाइम क्या लगता है, ठीक है, सब कुछ तो बना हुआ है ना, सिर्फ प्लेट में डाल के खाना ही है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक और समायक पचक, ठीक है। हमेशा ना उत्तरोत्तर ये याद रखो, वट एवर योर ब्रेन नॉर्मली डिसाइड्स, अगेन ब्रेन जो नॉर्मली डिसाइड करता है ना, वो कर्म उदय है। ये समझ में आया? हाँ, आपके भी कर्म उदय हो सकते हैं, दूसरों के भी कर्म उदय हो सकते हैं, किसके कर्म उदय भी डोंट नो, ठीक है। हाँ, मेरे बच्चे को इस स्कूल में डालूंगी, इस स्कूल में डालू, राइट, ये भी तो ऑप्शन है ना। जो भी कर लो वो उसी स्कूल में जाएगा, बच्चे के कर्म उदय के हिसाब से। बच्चे जिस जिनके साथ दोस्त बना रहा है उनके साथ कुछ पास्ट के उसके कर्मों का अनुबंध होगा, उनका उदय होने वाला होगा, उसका फ्यूचर भी डिसाइड होगा। ऑल स्कूल्स हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कोई परफेक्ट स्कूल नहीं होता है, राइट? तुम कोई भी स्कूल ले लो, जितना हाई फाई लोगे उसमें भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, बेकार स्कूल लोगे उसमें भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे। हर स्कूल के अंदर बेकार स्कूल में भी कहां से कहां पहुंचने वाले बच्चे मिल जाएंगे, और बेस्ट स्कूल से भी टाइम वेस्ट करने वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब हम ये बात समझेंगे कि जो भी डिसीजंस हम लेना चाहते हैं, इट्स ऑल कर्म उदय, कहीं किसी ना किसी का कर्म उदय है। जब हम ये वाली बात समझ लेंगे ना, तो हम सोचेंगे कि इन ऑप्शंस पे हमको ज्यादा अटक के नहीं रहना है, हम इससे बेटर कर सकते हैं, वी कैन डू बेटर, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? जैन धर्म इस बात को मानता है कि आप जितने ऑप्शंस कम करोगे ना, उतनी लाइफ आपकी बढ़िया होगी। ये जैन धर्म मानता है। आप बोलोगे कैसे मानता है? जैन धर्म बोलता है कि जब तुम ऑप्शंस कम करते हो ना, लाइफ इज इजियर। वाई? पहले से ही तुमने डिसाइड कर रखा है, राइट? ये जैन धर्म का नोशन है। तो आप बोलोगे कि कैसे कम करें, ये ऑप्शंस हम कम कैसे कर सकते हैं? सो जैन धर्म में एक तरीका है जिससे ऑप्शंस कम कर सकते हैं, उसका उसको बोलते हैं पचखान। पचखान ले लो, ठीक है। मान लीजिए आपने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, ठीक है, और श्रावक के 12 व्रत में आपने सोच लिया है पहले से, श्रावक के 12 व्रत के अंदर, कि मैं नॉन वेजिटेरियन, दारू नहीं पीऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो साथ की वसन का त्याग कर रखा है। तो अचानक कॉलेज में, जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो, राइट, कॉलेज में पहली बार जाते हो, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, वो फ्रेंड्स बहुत मॉडर्न होते हैं, वो फ्रेंड्स बड़े फ्रीडम मिली हुई होती है उन लोगों को। तो वो क्या बोलते हैं, चल चल दारू पी ले, दारू, चल क्या फर्क पड़ता है, दारू पी ले, राइट? तो आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीता। तो वो लोग थोड़ा पुश करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार इतनी बुरी चीज नहीं है, हम भी पीते हैं ना, अरे तू अकेला ही है जो नहीं पी रहा है, सब पी रहे हैं, चल चल पी 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 पी, राइट? यदि उसका पचकान लिया हुआ होगा ना, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, यार मैंने तो 10, जब मैं छोटी छोटी थी ना, तब से ही मैंने पचकान ले ले लिया था, राइट?
मैं दारू पी ही नहीं सकती, मतलब आई डोंट हैव द ऑप्शन टू ड्रिंक, बट वो पचकान नहीं होंगे ना, तो अभी यदि 10 मिनट तक तुम्हारे फ्रेंड्स कन्विंस करेंगे ना तुमको कॉलेज में, यार पी लेना यार, everybody is having, it's nothing wrong, it's just a drink, एक से कुछ नहीं होता है, नहीं चढ़ती है। तो आप क्या सोचोगे, हाँ यार ये लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, चल पी लेते हैं, तो थोड़ी सी पी लेता हूँ, एंड देन स्टार्ट्स। ओके, ऑप्शन ही उठा के बंद कर दो। तो जब आपका धर्म कर रहे हो, समायिक कर रहे हो, आगम पढ़ रहे हो, तो उपयोग है, तब सोचो मेरी आत्मा के लिए क्या चीज अच्छी है, राइट। चतुर्मास चालू होने से पहले ही समायिक के अंदर बैठ के सोचो मेरी आत्मा के लिए 4 महीने में क्या करने योग्य है, क्या बंद कर दूं, बाहर का खाना बंद कर दूं, राइट। बाहर वर्षा काल के अंदर तो जीव उत्पत्ति केवली भगवान ने केवल ज्ञान में बहुत बताई है, क्या मैं पहले से ही ये ऑप्शन बंद कर दूं कि मैं रेस्टोरेंट्स का नहीं खाऊंगी, आई कैन गो एंड ईट एक दूसरे के घर में, पर रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाऊंगी। ये सब कई लोग करते हैं, मैंने भी एक साल ऐसे किया था कि चलो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पहले ही उपयोग लगा लो। फिर जब कोई पूछता ही है ना, तो बोलते हो यार ये ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, है ना, या आगार रहित होता है। सो श्रावक के 12 व्रत जो होते हैं या 14, राइट, ये हमारी ऑप्शंस को कम कर देते हैं, है कि नहीं है, राइट। कंट्रीज को कम कर देते हैं, आप इतने कंट्रीज में ही जा सकते हो, राइट, आप इतने किलोमीटर्स तक ही जा सकते हो, ऊपर इतना ही जा सकते हो, नीचे इतना ही जा सकते हो, आप इतने द्रव्य ही खा सकते हो, आप इतना ही नहा सकते हो, आप इतना ही पानी वेस्ट कर सकते हो, राइट। गिरोगे तो कितना गिरोगे, क्योंकि आपके पास सब्जियां भी लिमिटेड है, बाल्टी कितने पानी वेस्ट कर सकते हो उतनी भी लिमिटेड है, कपड़े भी आपके पास लिमिटेड है। तो श्रावक के 12 व्रत विल लिमिट योर ऑप्शन, आर यू क्लियर। हाँ, कभी भी बाजार में जाओ, आपका मन करता है एक और जूते खरीद लो, नोइंग प्रिटी वेल भैया कि 10 मेरे पास और जूते घर में पड़े हैं, है ना, फिर भी एक जूता अच्छा लग गया तो कैसे छोड़ के आ जाए भैया, ऊपर से वो ऊपर से वो सेल पे है जूता, राइट, कैसे छोड़ दे यार, खरीद लेते हैं यार वो जूता, और वो जूता 11वां जूता घर में आ जाता है ना। ऑप्शन ही बंद कर दो भैया, व्रत पचखान में ले लो ना कि इससे ज्यादा जूते नहीं लाओगे। जब ऑप्शन ही नहीं होगा ना, तो आप जाओगे भी नहीं उस दुकान में ही नहीं घुसोगे, बोलोगे यार ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास घुसने का। और आप घुस भी गए, मान लो किसी को फ्रेंड को ले जाने के लिए घुस भी गए, तो बोलोगे यार वो खरीदने वाला ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेरे जूते खत्म, मतलब लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है। तो श्रावक की 12 व्रत इज वन ऑफ द वेरी नाइस वेज ऑफ रिड्यूसिंग ऑप्शंस, ओके। जिसको जब हम 14 नियम करते हैं ना रोज, वो ऑप्शंस को और भी छोटा कर देते हैं, ये भी बात आपको पता है। आप सुबह सुबह समायिक के अंदर उपयोग में पचकान ले लो 14 नियम के, उससे क्या होगा, आप हीट ऑफ द मोमेंट में गिरोगे नहीं। जैसे आपको पता है कि मेरे को ना, जब मैं टायर्ड होती हूँ, मैंने ज्यादा धर्म ध्यान कर लिया होता है ना, तो मेरा बच्चों पे ना हाथ उठ जाता है और मैं डांट देती हूँ बच्चों को, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब उपयोग में क्या रखो कि ये 8 दिन पर्यूषण के बच्चों को पे हाथ नहीं उठाऊंगी, उनको डांटूंगी नहीं, मैं अपना धर्म कम करूंगी, लेकिन बच्चों को नहीं डांटूंगी मारूंगी। ये सुबह सुबह आपने उपयोग लगा दिया, और क्या सोच लिया, मैं उनपे चिल्लाऊंगी नहीं, राइट, और मैं उनको थप्पड़ नहीं मारूंगी, मैं नहीं करूंगी, उनको बोलूंगी, चेताऊंगी, जो मेरी ड्यूटी है करूंगी। उसके बाद भी नहीं मिले तो आई हैव टू लीव देम एटलीस्ट फॉर 8 days, आई हैव टू लीव देम, ठीक है, मैं नहीं करूंगी। और ज्यादा बात है तो मैं दोपहर को सो जाऊंगी उनके स्कूल से आने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चिल्लाऊं। मान लो उपयोग में, यदि आपने सुबह सुबह उपयोग में हो ना, सामायिक के उपयोग में हो, तो आपने ये डिसीजन ऑप्शंस कर दिया कि मुझे डांटना ही नहीं है, मुझे मारना ही नहीं है, तो जब गुस्सा आएगा ना, तो आपको आपके दिमाग में वो फ्लैश होगा, पचकान लिया हुआ है, आई कैन नॉट येल एट चिल्ड्रन। आप समझ गए हो, हाँ। इस तरह से आप अपने रिड्यूस करते हो ऑप्शंस। आप बताइए, रिड्यूस ऑप्शन करके आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। मान लीजिए कई लोगों के पचकान होते हैं कि मैं रात्रि भोजन त्याग है, ठीक है। जैसे मेरा एक टाइम था जब हमेशा रात्रि भोजन त्याग ही रहता था, फॉर 3 years मतलब पूछना ही नहीं होता था। सो वी यूज्ड टू स्टिल गो विद टू रेस्टोरेंट्स फॉर डिनर, राइट, क्योंकि माय हस्बैंड, मेरे बच्चे जाते थे। सो उनको भी पता था कि वो लोग 3 खाते थे और मैं आराम से बैठती थी, मैं सैड भी नहीं होती थी, आई वाज वेरी हैप्पी। क्यों, वो मुझसे पूछते भी नहीं थे, वो लोग खाते थे, हम सब मजे कर रहे हैं, आई लाइक द कंपनी, मुझे खाने की इंपॉर्टेंस नहीं है, खाना तो
घर का ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। सो आई वुड गो, बट खाने का ऑप्शन 0 है एंड आई एम हैप्पी स्टिल। ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ आपको कि एग्जाम्पल्स, ये ऑप्शन 0 जितने हम कम करते चले जाएंगे ना, संकल्प विकल्प हमारे कम होते चले जाएंगे, लाइफ हमारी इजी होती चली जाएगी। साधु के ऑप्शन, साधु भगवंत जो है उनके क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं? आप तो बाजार जाते हो, कौन सी कलर की ड्रेस पहनूं, रेड खरीदूं कि येलो खरीदूं कि ग्रीन खरीदूं, आप सोचते हो ना। तो महाराजा को क्या ऑप्शन है एक व्हाइट के अलावा? ऑप्शन ही 0 हो गए। महावीर स्वामी भगवान ने 0 ही कर दिया ऑप्शन। बॉस व्हाइट के अलावा कुछ पहन ही नहीं सकते, तो महाराज को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, राइट। साधु के पास, हम श्रावकों से भी, हमारे तो श्रावक के 12 रथ है, हमारे पास लेस ऑप्शन है, बट हमारे साधुओं के पास तो और भी लेस ऑप्शन है ना, हमसे काफी कम लेस ऑप्शन, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, जिसके पास लेस ऑप्शन होता है उनकी लाइफ इजी है ना, लाइफ इज इजी ना, साधु भगवंतों की लाइफ इजी है ना। हाँ, हम तो फिर भी सोचते हैं रात्रि भोजन त्याग करें कि नहीं करें। महाराज के पास तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया महावीर स्वामी भगवान ने। अपवाद मार्ग भी नहीं है, बीमारी में भी अपवाद मार्ग नहीं है भैया, रात्रि भोजन त्याग में ऑप्शन ही नहीं है बेटा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो सारे साधु एक ही तरीके का सोचते हैं, क्या सोचते हैं? रात्रि भोजन तो करना ही है, हो ही नहीं सकता, रात्रि भोजन तो त्याग ही है, पक्का है। समझ में आया ये वाला क्लॉज? साधु जो होते हैं ना, उससे और कम ऑप्शंस केवली भगवंत के होते हैं। केवली भगवंत, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, और भी कम ऑप्शंस है। क्यों ऑप्शंस कम है? उनकी लाइफ और ज्यादा रिफाइंड है, बहुत ज्यादा उनको काफी चीजें होती हैं, ठीक है। उससे भी 0 ऑप्शन किसके पास है? सिद्ध भगवंत के पास। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास तो बॉडी नहीं है, तो ऑप्शन कहाँ से होगा, राइट। इसलिए तुम देखो, सारे सिद्ध भगवंत एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा। मान लो 2 सिद्ध भगवंत हैं सिद्ध शिला पे, राइट। तो मान लो एक ज्ञान उपयोग में है और एक दर्शन उपयोग में है, ये 2 ऑप्शन होता है, वो भी एक एक समय का है। बट 2 से ज्यादा तीसरा जो भी सिद्ध भगवंत होंगे, वो थर्ड जो होगा ना, थर्ड जो सिद्ध भगवंत होंगे, वो या तो ज्ञान उपयोग में होंगे या दर्शन उपयोग में होंगे। यही तो उपयोगी तो होते हैं ना, और तो कोई उपयोग होता नहीं है वहां पे। तो जितने भी सिद्ध भगवंत जो ज्ञान उपयोग में है एक समय में, सब एक जैसा सोच रहे हैं। और जो सिद्ध शिला में जितने भी सिद्ध भगवंत दर्शन उपयोग में है, दर्शन उपयोग में है, वो सब एक जैसा सोच रहे हैं, सब एक जैसा सोचते हैं। देखो केवली तो फिर भी अलग अलग सोचते हैं, क्योंकि उनके पास भी थोड़े से कर्म है। कैसे कर्म है? जैसे महावीर स्वामी भगवान जब जिंदा थे का मतलब है जब वो अरिहंत रूप में भी विराजमान थे यहाँ पे, तो उनके पास ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी? मेरे को तीर्थ की स्थापना करनी है, मेरे को ये पढ़ाना है, मेरे को उसको प्रतिबोध देना है, मुझे उसको वो पाप करने से बचाना है, मुझे ये करना है। कितने काम है ना उनके पास, कर्मों से, राइट। कभी मेघ कुमार जैसे साधु आ जाता है और बोलता है कि मेरे को ना पैर की बहुत ठोकरें लग रही है, मैं जा रहा हूँ घर, राइट। ऐसा आया। तो महावीर स्वामी भगवान को क्या करना पड़ता है? उसको पुराने भव याद दिलाने पड़ते हैं और बोलते हैं बॉस देख, तूने इतना संभाव रखा था तो कितना आगे निकल गया तू, अभी भी संभाव रख लेगा ना तो बहुत जल्दी बाहर मोक्ष में निकल जाएगा, मत मत गिर, अभी अभी संभाव रख। उसको चेताना था महावीर स्वामी भगवान, ठीक है। तो उनको चेताने के लिए किसी के भी कर्म, मेघ कुमार के भी कर्म हो सकते। वो याद है मेघ कुमार मतलब रैबिट वाली स्टोरी है ना, रैबिट और हाथी वाली वो जो स्टोरी है उसकी बात बोल रही हूँ, ठीक है। सो तीर्थंकर भगवंत के पास भी कर्म उदय है। क्या कर्म उदय है? तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय है। तो उनको भी तीर्थ की स्थापना करके, तीर्थ को बहुत आगे तक पुश करके मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि बनाने होते हैं, श्रावक बनाने होते हैं, ऐसी ड्यूटीज होती है। तो उनके पास फिर भी उनको कुछ काम होते हैं, ठीक है। सिद्ध भगवंत के पास तो वो भी कर्म ही नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और ये तीर्थंकर भगवंत के पास फिर भी काम है, क्योंकि उनके पास कर्म है। साधु के पास उससे ज्यादा है, श्रावक के पास उससे भी ज्यादा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब ऑप्शंस जो आपके पास हैं, ये कुछ ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, कुछ ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। ऑप्शंस को कम करो। समझ में आ रहा है? हाँ,
अभी जो भी संकल्प विकल्प है, मतलब जो मन की तरंगे हैं, वे पूर्व के कर्मों के बिना आएगी ही नहीं। राइट? क्या अरिहंत और सिद्ध भगवान बहुत संकल्प विकल्प करते हैं? अरिहंत और सिद्ध भगवान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कर्म नहीं है। नहीं, परंतु इन संकल्प विकल्प में उपशम भाव या श्रेयोपशम भावों को रखना, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। राइट? कर्म मान लो उदय में आए तो हम उसमें उपशम भाव या श्रेयोपशम भाव रखते हैं। जैसे आई एम श्योर आपका भी मन किया होगा कि यार आज जो मैं एकाशना कर रही हूँ ना, उसके अंदर चाय को रख लेती हूँ, चाय दूध में क्या जाता है। नहीं, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं और स्ट्रिक्ट बनो, और स्ट्रिक्ट बनो। राइट? क्या फर्क पड़ता है, मैं चाय रख लूं। राइट? ये संकल्प विकल्प आया। तो आप में स्वतंत्रता है, आप में स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस है आपको, कि आप इसमें उपशम भाव या श्रेयोपशम भाव डालो और क्या बोलो, नहीं क्यों चाहिए चाय। एकाशना मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन का व्रत नहीं कर सकती, मेरे को बहुत काम है, पूरा दिन भर मुझे काम करना है, तो मैं एकाशना कर रही हूँ, पर चाय के बिना तो चल सकता है ना। राइट? चल सकता है ना, क्यों मैं चाय पीऊं। जो भी अननेसेसरी चीजें है ना उसको हटाओ। क्यों अननेसेसरी चीजें खानी है, मेरे को चाय भी नहीं चाहिए, नॉनसेंस चीजें हटाओ। वेर मिनिमम जो मुझे सिर्फ बॉडी को सरवाइव करने के लिए इतनी शक्ति देता है कि मैं काम कर सकूं, उतना मुझे खाना खाना है साधु की तरह। राइट? सो आपने क्या किया, जो संकल्प विकल्प में और उपशम भाव लाए, श्रेयोपशम भाव लाए। या श्रेयोपशम और उपशम भाव तो अच्छा है ना। उपशम भाव का मतलब क्या होता है, श्रेयोपशम भाव का मतलब क्या होता है। शिवशम का मतलब होता है जो कर्म उदय में आ रहे हैं ना, उनको उठा के आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। उनको क्या बोलते हो, अभी अभी तू कुछ नहीं बोलेगा कर्म, मैं तेरी नहीं सुनने वाली, चुप करके बैठ साइड। अंडरस्टूड? हाँ, उसको शिवशम बोलते हैं। शिवशम मतलब थोड़ी देर के लिए उसको हटा दिया, आवरण उसका हटा दिया, उस कर्म का इफेक्ट जीरो कर दिया। ठीक है? तो आप भी ये कर सकते हो। राइट? और इसमें आप स्वतंत्र तो हो, कि स्वतंत्र हो तो आगे बढ़ो ना। फिर तो चारित्र आप कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। आप सोचते हो नहीं हमारा साथ ग्रेट है, हमारा साथ तो बस पूरा टाइम धर्म में होते हो, तो भाई आप कौन सा कम हो, आप भी तो श्रावक हो ना। आप भी तो 24 घंटे, आप भी तो मोक्ष मार्ग में रह सकते हो ना। साधु क्यों ग्रेट है, आप भी तो ग्रेट हो सकते हो ना। आप भी तो 24/7 उपशमिक भाव में, उपशम भाव में रह सकते हो ना, तो रहो ना बस। हाँ, ना पा- हेलो, कौन है, कौन बोल रहा था। लक्ष्मी आंटी आप कुछ बोल रहे थे, अंजलि यू आर सेइंग समथिंग। नहीं। ओके, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं लोगों से। विनय करना बहुत अच्छी चीज है साधु भगवंतों की, पर विनय कर दिया और कुछ नहीं। वो गुण लेके आओ ना, जो हमारा सा कर सकते हैं खुद नहीं कर सकते क्या। हाँ, आप भी तो चारित्र को कहां से कहां ले जा सकते हो। क्या क्या श्रावक तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा रहा है, जाता है। हलुकर्मी बन सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। करो बस, ये हमारा लक्ष्य है। ये 8 दिन हमको क्या करना है, सम्यक दर्शन भी चाहिए, ढेरों की निर्जना चाहिए, और चारित्र को आसमान मतलब आसमान छू जाओ अपने चारित्र से। समझ गए हो। कौन करेगा ये काम, चारित्र को इस हाई लेवल पे ले जाने का काम खुद ही करोगे ना। ये तो कोई और नहीं आके कराएगा, कोई और नहीं बोलेगा ना चारित्र को आगे ले जाओ। राइट? सो आज हमारे ऑप्शंस में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम, हमारे दिमाग में जो भी कर्म हमको ऑप्शन दे रहा है ना, हम उसका भी उपशम करें, हम उसका भी क्षयोपशम करें, और आगे निकल जाएं। कैसे आगे निकल के क्या फायदा होगा। इतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, इतने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो आप, और क्या पता तीसरे भव में मोक्ष हो जाए। और क्या चाहिए आपको बताइए, ऑप्शन है ना, ये समझ में आ रहा है। हाँ, सुबह सुबह उठ के, शोभा जी आपने भी सोचा होगा कि आप एकाशना करोगे कि आइंबिल करोगे कि फुल डे व्रत करोगे, आपने भी सोचा होगा। राइट? मेरे पास एक ऐसी, मतलब आई हैव अ स्टूडेंट, उसको ना बहुत ज्यादा बैक पेन्स होती है, कभी भी पेन स्टार्ट हो सकती है, शी इज इन अ वेरी बैड मेडिकल कंडीशन, वेरी बैड। तो मैंने कहा तेरा क्या चल रहा है। उसने बोला मैं ना सुबह 2 बजे तक का पचकान लेती, 12-1 बजे तक का पचकान लेती हूँ, कोई पेन नहीं आई और कोई सब कुछ ठीक चल रहा होता है,
तो मैं 4 बजे तक उसको एक्सटेंड कर लेती हूँ। मैंने कहा फुल व्रत? कहती हाँ बस पानी छोड़ा हुआ है, पानी मतलब 3 हार का मैं करती हूँ, 4 बजे तक करती हूँ, उसके बाद खुला। मैंने कहा 4 बजे भी? कहती है यदि मेरा कोई तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तब मैं जाके फुल व्रत कर लेती हूँ। फुल व्रत मतलब पूरे दिन का, सुबह सूर्योदय तक के लिए, यानी फुल व्रत आ गया। ऐसा मैं ऑल्टरनेटिव डेज कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि तू 4 बजे सोच रही है? कहती है और नहीं तो क्या, यदि मुझे 4 बजे से पहले ही पेन चालू हो गई, फिर मैं 4 बजे बाद में खाना खा के, दवाइयां खा के सब काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयां भी खानी है ना। तो मैं जिस दिन मेरा व्रत होता है, मैं दवाई भी नहीं खाती हूँ, तो कभी भी पेन आ सकती है। कहती है मेरे को, कल मुझे बोलती है मेरे को अभी तक पेन नहीं आई है, और मेरे रोज मतलब ऑलरेडी ऑल्टरनेट डेज फुल व्रत हो रहा है। फुल व्रत मतलब सिर्फ पानी पे मैं जिंदा सर्वाइव कर रही हूँ। पर देखो वो सुबह सुबह उसकी हिम्मत ही नहीं है लेने की। 2 बजे की हिम्मत करती है, 4 बजे की हिम्मत करती है, और 4 बजे के बाद पूरी हिम्मत करती है। तो मैंने बोला ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो ऐसे भी लोग पुरुषार्थ करते हैं जिनको पता है हमारा बॉडी कभी भी कोलैप्स कर सकता है, राइट? कभी भी पेन चालू हो सकती है। पेन चालू होगी तो हमको खाना भी खाना पड़ेगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी। व्हाट इज द ऑप्शन? मैं 4 मतलब 2 बजे, 4 बजे 2 ऑप्शन, और 4 बजे वो डिसाइड करती है, फुल व्रत लेती है, और मुझे बोलती है इतना अच्छा चल रहा है ना कि बस सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा संवत्सरी वाले दिन कि बस यही करूंगी, बस संवत्सरी का उपयोग रहे, उसलिए ऐसे ही चलते रहने दो। देखो इतनी मेहनत करने वाले श्रावक भी है, शयोपशम और उपशम ही तो कर रहे हैं ना, शयोपशम और उपशम कर रहे हैं ना। बॉडी की स्थिति ही नहीं है ऐसी करने की, फिर भी पुश कर रहे हैं ना अपने बॉडी को। हाँ, आप भी पुश करो। यदि कहीं भी 1 घंटा भी मिलता है, 50 मिनट्स भी मिलते हैं, सामायिक पचक के बैठ जाओ, कहीं भी 50 मिनट्स मिलते हैं। पता है बच्चों को स्कूल से आने में 50 मिनट और है, एक और सामायिक फिट हो जाएगी। आप ये भी सोच सकते हो ना कि 50 मिनट है, मैं बच्चों के आने से पहले खाना बना लूं, ये भी सोच सकते हो। पर आप सोचो ना कि ये 8 दिन भैया सामायिक पचक लो, तो 8 दिन पुश करो अपने आप, इतना करो कि सम्यक दर्शन हो, ये गारंटी हो जाए। मतलब 8 दिन तो सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए। पर आपको पता लग जाएगा कि आप में सम्यक दर्शन है, यू विल बी एबल टू फील दैट सम्यक दर्शन। मन करेगा हिंद के और मोक्ष में कैसे जाऊं, और मैं निर्जरा कैसे करूं, और कैसे हलुकर्मी बनूं, और मैं क्या कर सकती हूँ, मन करेगा ये करने में। ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये संकल्प विकल्प कर रहा है। पर संकल्प विकल्प भी याद रखना, कर्म जो होते हैं ना, पुण्य के भी हो सकते हैं, लेकिन पाप के भी हो सकते हैं। पाप के भी हो सकते हैं ना कर्म तो, राइट? पाप के हुए तो क्या हुआ? पाप के हुए तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आज कुछ सनम करूं, मन ही नहीं करेगा यार कुछ सनम नहीं करना, राइट? आप उस वक्त अपने आप क्षयोपशम करो कि नहीं देखो अभी 3 बज गए हैं शाम के, राइट? मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं आराम से कुछ सनम कर सकती हूँ, लेट मी डू कुछ सनम। और आप क्या करते हो? 2 घंटे कुछ सनम करते हो। स्वाध्याय हुआ अलग, महावीर स्वामी भगवान की स्तुति हुई अलग, राइट? उत्कृष्ट आज रसायन। की बात शेयर करूं तेरे से आसिमा। हाँ, रोज पर व्याख्यान रोज जाते हैं। अब मैं तो स्टार्टिंग से मरा साहब का व्याख्यान शुरू हुए उससे पहले पहुंचने की मेरी रहती है। अब बच्चों का साथ है, सब स्कूल छोड़ते आते तैयार होते, जाते जाते दोनों तीनों मरा साहब का हो जाता है। बड़े मरा साहब का प्रवचन शुरू होता है, उस टाइम पहुंचते हैं। आज मैं जल्दी रेडी हो गई, वो लोग रेडी नहीं हुए और मेरे को एकदम उथल पुथल हो गई। तो हम बोल दिया भाई हम तो सबसे पहले जानने वाले में थे, लेकिन अब बड़ा महाराज साहब का शुरू होते तब जाते हैं, सब लोग देखने लगते हैं, हम सबसे पहले जानने वाले। मेरी ये स्थिति हो गई, अब शरीर नहीं चल रहा है, किसके साथ जाऊं? 2 बार गाड़ी घूमे तो मुश्किल, क्या करूं? तो वो बोलती है आप अपने सुबह सुबह निकल जाओ। तो उसके लिए मेरे को बहुत तकलीफ हुई धर्म के लिए। मैं कभी मतलब प्रदूषण में तो असीमा तुम सब सोच ही मत। मैं मेरे सासू जी मेरी जेठानी तीनों सुबह का खाना बना के जैन विद्यालय में उस टाइम स्वाध्याय आते थे, तीनों टाइम हम लोग दौड़ते थे। सुबह का व्याख्यान, दोपहर का कल्पसूत्र अनंतगढ़ सूत्र वांचन, शाम का प्रतिक्रमण, कभी हम लोग छोड़े नहीं है। अब शरीर से पूरा वो हो गए, जल्दी जल्दी जा नहीं पाता। अकेले की हिम्मत थी तुरंत अकेली निकल जाती थी, टैक्सी करके अपना कहीं चली बट जाती थी। अब इतना तकलीफ होता है आसिमा, तुझको क्या बताऊं। बट आंटी एक बात बताऊं, जो आपकी हाँ स्थिति है ना, वो हम सबकी भी फ्यूचर में स्थिति होने वाली है। हमको भी हाँ बुढ़ापा आएगा, हमारी भी ये, हमारा बुढ़ापा क्या आएगा, हमारा तो आ भी चुका है, मतलब कई बार तो ऐसे ही लगता है, राइट? सो हमारी भी आंटी बस हो जाती है, ठीक है?
तो हमारा भी वो स्टेज आएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जवानी में धर्म कर लिया होगा ना, और बुढ़ापे में यदि आप महाराजा के पास नहीं भी जा पाओगे ना, घर में भी आश्रा बन जाएगा, क्योंकि आपके पास आगम्स है। आगम्स है आगम यानी महावीर स्वामी भगवान की अभी देशना सब चालू है। किताबें मेरे सोचो, पास पड़ी है, व्याख्यान आनंदगढ़ चालू है, है लक्ष्मी आंटी। गुरुदेव की तो है, बिल्कुल भी 32 है, बिल्कुल सब पढ़ रही आंटी, आंटी बिल्कुल भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना कि मैं महाराजा के पास नहीं जा पा रही। कर्म उदय हूँ। जानो कि मेरे मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि मैं नहीं जा पा रही। मेरे शरीर की नहीं चलती है, मतलब वो होता है ना कि शरीर नाम कर्म का भी वो हीनता आ गई, सब कुछ आ गई है। इसकी वजह से मैं महाराजा के पास दो पहले तो नहीं 4-4 5-5 घंटे, अभी तो बार बार भाग के बाहर अब आना तो पड़ता है। मरखा तो यार चले जाएंगे 2 महीने में। जी तो मेरा भीतर से एकदम जल रहा जी है, करना अलग बात है, वो देखो। तो चले जाएंगे। जी जो भी करे, बट शरीर के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। जी के साथ आप नहीं चल सकते, आपको शरीर के साथ चलना है। अभी आपका शरीर नहीं चलता है, तो आप जितना कर सकते हो ना उतना करो। इसीलिए तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं शोभा जी को बोल रही हूँ, सोनल को बोल रही हूँ। सोनल, तुमको भी बुढ़ापा आने वाला है, इट्स अ मैटर ऑफ 20 ईयर्स, ओके। मैटर ऑफ 20 ईयर्स आने वाला है बुढ़ापा। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा भी लक्ष्मी आंटी की तरह यही होगा कि मैं नहीं जा पा रही, ठीक है। जा पा रही हूँ तो इतना जा पा रही हूँ, जा पा रही हूँ तो लेट जा पा रही हूँ, जा पा रही हूँ इतना करो। पहले तो इस पे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर्म बंध धर्म का में कारण है। अंतराय आ रही है, क्या करें? नहीं, अंतराय आ नहीं आ रही है रही। ना। अंतराय कर्म को क्या बोलना है? कर्म उदय को क्या बोलना है? कितनी बार सिखाया है कर्म उदय को क्या बोलना है? बेटा तू अपना है रंग दिखा, मैं अपना रंग दिखाऊंगी, राइट। मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। मैं नहीं जा पाई उपाश्रय तो क्या हुआ? मैं यहाँ बैठ के उपाश्रय में बैठे हुए लोगों से ज्यादा निर्जरा करने की मेरी आत्मा में कैपेसिटी है, राइट। मेरी आत्मा में बिना उपाश्रय गए घर में बैठे निर्जरा करने की कैपेसिटी क्यों नहीं है, ये पूछो। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि एक मुहूर्त में लोग, अरे श्रेणी आरोहण में कितना समय लगता है, अंतर मुहूर्त, अंत। राइट। कितने कर्म भस्म होते हैं, बहुत सारे। तो आप भी उच्च साधना, उच्च यहीं से बैठ के, जब आप शिष्य भगवंतों को वंदन नमस्कार करते हो ना लक्ष्मी आंटी, यहीं से बैठ के अरिहंत भगवंत को महाविद्य में वंदना करते हो ना, तो नमस्कार घर से लोग सब बैठे कुछ क्यों नहीं आप महाराजा जो उपाश्रम है उनको वंदन नमस्कार कर सकते हो। पर घर में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं मचनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी को गिल्ट कॉन्शियस नहीं आना चाहिए। यदि आपके बेटे या बहू को गिल्ट कॉन्शियस आता है कि देखो ना गाड़ी तो एक ही है, पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, मम्मी को नहीं जा रहा है, उनको बुरा लगता है, उनका आत्म ध्यान रौद्र ध्यान होता है, वो भी गलत बात है। नहीं, उनको क्या बोलो, कोई बात नहीं, हाँ मेरे ही कर्मों का उदय है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ घर में बैठ के भी मैं वो सब कर रही हूँ। आप रेडी हो जाते हो और बच्चे रेडी नहीं है। रेडी हो तो क्या हुआ? कुर्सी लेके दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, सुपात्र दान की भावना भाना चालू कर दो और उनका अब मैं गुणगान करना चालू कर दो आनंदगढ़ साथियों सूत्र की। लेके बैठ जाती हूँ। हाँ, आनंदगढ़ सूत्र लेके बैठ जाती कोई, हूँ, हिंदी मैं हिंदी ये हिंदी बोली कि पढ़ने। तो आपका तो काम, आपकी तो निर्जरा चालू हो गई ना। तो रेडी होके यदि आपने उपाश्रय नहीं गए, तो बिना उपाश्रय की भी तो घर में भी तो निर्जरा हो रही है ना, राइट। क्यों रो रही हो? बिल्कुल नहीं, नो आर्त ध्यान, नो रौद्र ध्यान। आज्ञा नहीं है भगवान की आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान करने की। ऐसे कितने लोग हैं जिनको दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती है। ऐसे कितने नहीं मिल लोग रही, हैं, नहीं मिल रही। ऐसे अभी अभी हावड़ा में है मुस्कान सेठिया, उसके नहीं नहीं मिल रही मम्मी तो क्या है? तैयार है, मैं पापा तो खुद, दीक्षा नहीं दे रहे। पर मैं आपको बोल रही हूँ लक्ष्मी आंटी, आपका आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करना, राइट, ये कर्म बंध का कारण है। कर्म कारण उदय पे, कर्म को क्या बोलो बेटा, तू अपने रंग दिखा। कर्म बहुत ही घटिया चीज है, ठीक है। उसको क्या बोलो, दुश्मन जो होता है ना, एक हीरो होता है पिक्चर में, एक हीरो होता है, एक विलन होता है ना, राइट। हम्म कर्म विलन है, आपकी आत्मा हीरो है। यदि कर्म उदय होके वो बोलता है साला नहीं हो जाने दूंगा महाराजा के पास, बेटा तुमको ये 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, घर में बैठो ये करो। यदि कर्म आपका इतना बाजा बजा रहा है, विलन आपका इतना बाजा बजा रहा है ना, तो आप क्या विलन को क्या बोलोगे? ठीक है बॉस, तुझे जो करना है कर, मैं तो बेटा घर में बैठ के भी बहुत आगे निकल सकती हूँ, ठीक है लक्ष्मी आंटी। हम्म भावों को नहीं गिरने देना है, नहीं चाहे आप गिरने देना। उपाश्रय में हो चाहे घर में हो। उपाश्रय में बैठ के भी मैं कर्म बंद कर सकती हूँ, उपाश्रय में बैठ के भी मैं कर्म बंद कर सकती हूँ, राइट। पर घर में बैठ के भी तो मैं महानिर्जरा कर सकती हूँ ना। कितने लोगों को घर में बैठ के, आप देखो ना, आनंद श्रावक को घर में जब उन्होंने वो संथारा पचका तो उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, राइट। घर ही उपासना बन जाता है, घर में पौषधशाला। घर में पौषधशाला इज व्हाट? एक मिनट, उपाश्रय का रियल मीनिंग पता है? उपासना का मीनिंग क्या होता है? उपासना वर्ड आज का वर्ड है,
बट उपासना का हर पहले जमाने में ना हर घर में पौषधशाला होती थी। पौषध का मतलब होता है जहाँ पे आप एक कमरा टाइप समझ लो, जहाँ पे आप बैठ के धर्म कर सकते हो। हर घर में पौषधशाला होती थी। तो एक तो उपाश्रय का मतलब होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरी ग्रुप में बैठ के, मतलब हर घर का कोई ना कोई आदमी आके, श्रावक लोग आके औषध करें, समायके करें, धर्म करें। ठीक है। उपासना किसके लिए होता है? साधु के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? श्रावकों के लिए बना होता है। श्रावकों के लिए। यदि साधु के लिए बनेगा ना तो वो साधु उसमें आ ही नहीं पाएगा, याद रखना। उपासना किसके लिए होता है? श्रावक के लिए ही होता है। ठीक है लक्ष्मी आंटी। हाँ, तो आप यदि उस पौषधशाला में नहीं जा पा रहे हो, सामूहिक या बोलते हैं ना पब्लिक पौषधशाला में नहीं जा पा रहे, अपने घर के पौषधशाला में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, और घर में भी कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। मैं रेडी हूँ बेटा, मैं बैठ गई हूँ। जब गाड़ी आएगी, जब मेरे कर्म का क्षयोपशम होगा, मैं चली जाऊं। ठीक है। जब क्षयोपशम नहीं होगा, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, पर मैं बैठी हूँ तो मैं भी यहाँ भी कर्म की निर्जरा कर रही हूँ, कार में भी निर्जरा करूंगी, उपासना में भी निर्जरा करूंगी, क्योंकि श्रावक सिर्फ एक काम करता है, वो है निर्जरा का काम। समझ में आया आंटी? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कहते हैं जवानी में जितना धर्म ध्यान कर सको खींच लो, बुढ़ापे में तो लोगों की आंखें खराब हो जाती है, लिटरली आंखें खराब हो जाती है। बुढ़ापे में कमर खराब हो जाती है, वंदना भी नहीं कर पाते हैं। आप तो फिर भी उठ के जा पा रहे हो मारासा के पास, राइट? आपके पास फिर भी कार है, राइट? कई लोग तो मारासा के पास ही नहीं जा पा सकते, उनके पास व्हीकल ही नहीं है, बसों में कैसे जाए? ठीक है। तो आपके पास तो फिर भी बहुत पुण्य प्रकृति का उदय है। जिसके पास नहीं होता है ना, वो घर को ही बना लो उपासना, राइट? जहां आगम है वहां पे जिनवानी सुनाई दे रही है अभी। हाँ, आगम नहीं है तो मैं बोलती हूँ आपका घर कैसे बनेगा उपासना, मैं मानती हूँ। पर घर में आगम है तो आगम है, सब आगम है। तो फिर क्यों टेंशन आंटी? सुपात्रदान की भावना भाव वहीं पे। आपने बोला ना मैं आगम लेके बैठ जाती हूँ, आगम पढ़ो। बोलो, ये सोचो ये महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, ये महारासा भी यही बोल रहे हैं। महारासा नहीं कहाँ से बोल बोलेंगे? व्याख्यान में क्या बोलेंगे? आगम से ही तो उठा के बोलेंगे। महारासा अपने पॉकेट से तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो भी वही बोलेंगे, आगम भी बोल रहा है। बिल्कुल आत्म ध्यान रौद्र ध्यान नहीं। और याद रखना, आपको भी नहीं करना, पर आपको अपने घर वालों को भी नहीं करवाना। उनके मन में यदि चिड़ मच गई, मान लो कि दादी है ना रोज मम्मी के सुबह लिए। सुबह ना खिच करती है, जल्दी जाओ स्कूल, राइट? अरे जब जाना होगा तब जाएंगे ना, दादी तंग करती है। तो वो किसके प्रति खिंच रहे हैं? लक्ष्मी आंटी एक श्राविका के अगेंस्ट खिंच रहे हैं, राइट? हाँ, उनके कर्म बंद है ना उन छोटे छोटे बच्चों का, विदाउट एनी रीजन बेचारे कर्म बंद करेंगे। ठीक है, समझ गए हो? यदि उनको चिड़ मच जाती है कि दादी रोज सुबह सुबह आके ना चिड़ करती है कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, राइट? उनको यदि चिड़ मची तो याद रखना वो श्राविका के अगेंस्ट उनको चिड़ मच रही है और वो कर्म बंद कर रहे हैं। नहीं, हमारी वजह से हमारे घर का एक भी बंदे को कर्म बंद नहीं होना चाहिए लक्ष्मी आंटी। ठीक है। बच्चों को ऐसे कुछ भी नहीं होता है, आराम से नहीं, आज मैं ये तैयार नहीं बोल नहीं रही हूँ, हुए ना, इसी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ सबके साथ अप्लाई हो रहा है। मैं सही है, बता रही सही हूँ, है। सिचुएशन बता रही हूँ। मुझे पता है आपके घर में सारी आपकी बहू बेटा नहीं, सब लोग आज बहुत धर्म तो करने दोनों वाले की हैं। छुट्टी थी ना, तो भी लेट हो गया, तो फिर मन कोई उथल बात पुथल हो नहीं गया। आंटी, लेट हो गया मतलब कर्म उदय। जब कर्म उदय होता है ना तो धर्म बढ़ा देना चाहिए। याद रखना, आपकी लड़ाई कर्म से है। हीरो की लड़ाई किससे है? विलन से है ना। तो आपकी लड़ाई कर्मों से है। जब कर्म ज्यादा उदय में आता है, धर्म बढ़ा दो, धर्म बढ़ा दो, बस और क्या करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश हो जाओ कि मैंने कर्म की सुनी नहीं, मैंने घर में ही निर्जरा कर ली, ये सोचना। ठीक है आंटी। चलिए चलिए, यहाँ पे मैं सेंटेंस था, संकल्प विकल्प में उपशम भाव या शिवक्षम भाव को रखना ये हमारी स्वतंत्रता है, राइट? तो संकल्प और विकल्प, तो संकल्प विकल्प जो कर्म की वजह से है, उसमें हम शिवक्षम कर भाव रखें और उपशम भाव कर रखेंगे ना, हमारी ढेरों निर्जरा हो रही है। ठीक है। ये संकल्प और विकल्प आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं है। क्या कर्म आत्मा का शुद्ध स्वरूप है? यदि कर्म अच्छी चीज होती ना तो सिद्ध भगवंत के पास भी कर्म होते हैं ना। अच्छी चीज है क्या कर्म? हाँ, याद रखना, मेरे ऊपर जो पुण्य चिपके हुए कर्म है ना, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं है। यदि वो अच्छी चीज होती तो भी सिद्ध भगवंत वो पुण्य के कर्म लेके बैठे होते वहां पे। कहाँ पे? सिद्ध भगवंत तीर्थंकर नाम गोत्र लेके बैठे हो सकते थे ना, वो भी लेके हुए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है।
ये संकल्प और विकल्प आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं है। उन्हें अपना समझने से नए कर्मों का बंध होता है। यदि मैं उन कर्मों की सुन लेती हूँ तो मैं नए कर्मों का बंद करती हूँ। याद रखना, उनके कर्मों को नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं है। अंतराय कर्म बोलता है कि मैं तो तेरे को उपाश्रय जाने ही नहीं दूंगी। तो तुमको क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं तेरी सुनूंगी ही नहीं, मैं तो घर में बैठ के धर्म कर लूंगी, मैं तो कहीं भी बैठ के धर्म कर लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर कर्मों का बंध नहीं करूंगी, उस कर्म की बात नहीं सुनूंगी। संकल्प विकल्प को स्वयं का मानने से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। यदि हम कर्मों की सुन लेते हैं ना, तो उनको प्रोत्साहन कैसे मिलता है? हाँ यार, वो कर्म और स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। यदि क्रोध करोगे तो क्रोध स्ट्रांग होता चला जाएगा, मान करोगे तो मान स्ट्रांग होता चला जाएगा, राइट। उसमें रस लेकर, रुचि लेकर उसका सिंचन नहीं करना है, राइट। कोई भी कर्म का, कोई भी कर्म में रस लेकर, रुचि लेकर हम क्या करते हैं? उसको सींच रहे हैं और उसको बड़ा कर रहे हैं, राइट। थोड़ा मान आ रहा है, उसमें रुचि ले रहे हैं, मान में उसका उसमें रस ले रहे हैं, वो बड़ा हो जाएगा, फिर मान ज्यादा आएगा, राइट। वेद मोहनीय कर्म का थोड़ा उदय है, राइट, पर हम उसमें रस ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, बड़ा हो जाएगा ना वेद मोहनीय कर्म, राइट। याद रखना, सेम इज द केस विद एनी कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, क्या बोलता है? समझ ही नहीं आ रही। आप क्या बोलोगे? नहीं समझ में आ रही तो मैं आगम नहीं पढ़ती हूँ। तो क्या होगा? और समझ आना बंद हो जाएगा, और समझ आना बंद हो जाएगा। पढ़ो ना, पढ़ो। 10 लाइन्स में से एक लाइन तो समझ में आएगी। मैं जब पहली बार जब मैंने आगम पढ़े थे ना, देवर आगम्स जिनमें मुझे 1% या 2% समझ में आया। कुछ कुछ आगम में 10% समझ में आया, कुछ कुछ 20% समझ में आया। आज 25 साल के बाद अभी ये हालत है कि सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ब्रॉड एंगल तो समझ में आ रहा है ना, माइन्यूट थिंग्स नहीं भी आ रही है, राइट। पर जब स्टार्ट किया था सब कुछ आता था, नहीं आता था ना। तो अभी आपको क्या करना है? ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय को क्या बोलना है? मैं तेरी नहीं सुनने वाली, मैं श्रेयोपम और उपशम भाव में रखूंगी, हटाऊंगी, कर्म को सींचूंगी नहीं, राइट। अंतराय कर्म का उदय है और मैं समाहित नहीं कर पा रही, उसको सींचूंगी नहीं, क्या बोलूंगी? उठ के पचक के बैठ जाओ, समाहिक पचक के बैठ जाओ। आलस आ रहा है ना, मन नहीं कर रहा ना समाहिक पचकने का, राइट। इतनी गर्मी, बाप रे, इतनी गर्मी में कौन समाहित करता है? विंटर आएंगे तब करेंगे, राइट। गर्मी में मन नहीं कर रहा समाहित कर का, पचक के बैठ जाओ। जैसे ही पचकोगे ना, गर्मी लगनी भी बंद हो जाएगी। ये सब इसलिए बोला है क्या है कि यदि संकल्प विकल्प जो कर्म है उसमें रस लोगे, रुचि रखोगे, उसका सींचन करोगे, तो और कर्म वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। सींचन करने से तो वे और ज्यादा भड़कते हैं, और ज्यादा भड़क जाएंगे, ठीक है। ज्ञाता भाव रखने से वे ठंडे पड़ जाते हैं और उनका क्षय हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, राइट। तो लक्ष्मी आंटी, जो भी अंतराय कर्म का उदय है ना, राइट, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, क्या बोलो? ओहो, मेरे कर्म का उदय है, अच्छा ठीक है, समभावों से सहन करो, ठीक है। जैसे ही ज्ञाता दृष्टा भाव में गए, राइट, ढेरों के ढेर अंतराय कर्म जितने उदय में है ना, उससे 10 गुना और ज्यादा मतलब हट रहे हैं, क्षय होते जा रहे हैं ऊपर से, राइट। और ऐसे आपका फ्यूचर और सिक्योर होता चला जा रहा है, फ्यूचर में आप धर्म कर पाओगे, ठीक है। लक्ष्मी आंटी, आज तो फिर भी आप उठ के मारासा के पास जा रहे हो उपाश्रय में, पर याद रखना, आज से 10-20 साल के बाद आप उठ के जा भी नहीं पाओगे, आप सिर्फ अपने कमरे से बाथरूम जा पाओगे, डाइनिंग टेबल तक जा पाओगे, यही आपकी कैपेसिटीज रहेंगी। ये इस दिन के लिए भी रेडी रहना, ठीक है। हाँ, उस दिन आप कंप्लेन तो नहीं कर पाओगे ना, उस दिन भी तो कंप्लेन नहीं कर पाओगे। ये तो वृद्धावस्था तो हर हर जगह आगम में बताते हैं ना। लोगस्य में भी तो बोला ना, जन्म जरा मृत्यु पे, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा इज अ प्रॉब्लम। तो डोंट यू नो ये टाइम आने वाला है आपका। सो अभी से प्रेपरेशन करो। क्या होना चाहिए? सारे आगम कंठस्थ होने चाहिए, उच्च सनम कंठस्थ होनी चाहिए। कि वेट कर रहे हो, कहीं नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। जहां पे मैं आगम पढ़ना चालू कर दो ना, अपने आप हो गया, उपासना बन गया, ठीक है। हेलो लक्ष्मी आंटी, हम्म कर्मों से ना डरने की चीज नहीं है। कर्मों को पता है क्या बोलना चाहिए? भाड़ में जा, मैं तेरी सुनने वाला ही नहीं, जो तू बोलेगा ना उसका उल्टा करने वाली। कर्म जो बोलता है उसका उल्टा करो, ठीक है। कर्म बोलता है मत कर समायक, जाके समायक पद छपी, राइट। आत्मा के गुणों को जो अच्छा करे ना वो कर लो। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ,
फिर जब उपाश्रय जा भी पाते हो ना, तो थैंक यू करो कि मेरे को वो पुण्य का उदय है कि मैं उपाश्रय जा पा रही हूँ, सानिध्य मिला। लक्ष्मी आंटी, आपको तो इस बार फिर भी मिल गया मारासा का सानिध्य, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे मारासा है ही नहीं, ऐसे भी तो क्षेत्र है ना, राइट। सो आपके आपके आपको जो मिला है, आप उसको थैंक यू भी तो बोलना चाहिए ना आपको, राइट। कि एटलीस्ट मेरे आसपास 10-20 किलोमीटर के रेडियस में मारासा है, मैं उठ के जा सकती हूँ। हाँ, कई जगह कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मारासा ही नहीं होते, सालों साल मारासा ही नहीं होते, है ना पूजा? ये भी तो होता है ना, अकेले में कैसा मन खराब हो जाता है, राइट। हाँ, तो इस चीजों को बस याद रखो कि जितने भी कर्म उदय है ना, उन उनके उदय में हमको एक में एक नहीं होना है। विलन के आने से हीरो घबराता नहीं है, जो हीरो घबरा गया वो हीरो नहीं, जीरो है। ठीक है आंटी? हाँ, आप तो जीरो नहीं हो ना, नहीं हो ना जीरो, आप हीरो हो ना। आपकी आत्मा, महावीर स्वामी भगवान बोल रही है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, दिखाओ ना अनंत शक्ति। शरीर में नहीं है, मैं मानती हूँ आपके शरीर बहुत बाजा बज गया और भी बाजा बजेगा, आत्मा में शक्ति है ना। हाँ, आनंद श्रावक की क्या शक्ति थी? आनंद श्रावक का इतना बुरा हाल था कि तपस्या करके वो करके कि बॉडी में से जब कट कट आवाज आने लगी तो उसने सोचा कि मेरा संथारे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो आंटी, आनंद श्रावक का तो आपसे भी बुरी हालत थी ना, है ना? था। उसने क्या किया? और उत्साह में आके संथारा ग्रहण किया, राइट। और संथारे में जब जैसे ही संथारा किया, अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। अवधि ज्ञान में देखा, और किसी को बताने की लालसा नहीं है कि तुम भी सुनो मेरे को, तो भैया क्या क्या व्हाट इज पॉसिबल, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बताने की उत्सुकता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं कि यार सबको बताओ, शो ऑफ करो यार, आई कैन सी सो मच मैन, आई एम रियली एंजॉयिंग, क्या मेरे को फायदा हुआ, कुछ नहीं। हम्बिलिटी देखो कितनी सम्यक दर्शन से आ रही है ना, राइट। उसके ऊपर से एक गणधर आ गए उनके पास, तो क्या बोल रहे हैं? मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, बाजा बज चुका है बॉडी का। क्या बोलते हैं? आप ही नजदीक आइए, मैं आपको वंदन नमस्कार कर, मतलब विनय जो है ना, आत्मा से है, शरीर से नहीं है। तो लक्ष्मी आंटी, आप यदि लेट जा रहे हो तो ये मत सोचो लोग सोच रहे हैं पहले आने वाली आखिरी में आती है, कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है ये वाली बात। ठीक है, क्यों नहीं सोच रहा है ये वाली बात? क्योंकि जब आप घर में भी हो, 1 घंटा पहले रेडी हो गए हो ना, तब भी आपका विनय उस मारासा के प्रति बता दिख रहा है कि आप जाके वहां बैठना चाहते हो। ठीक है, विनय इज अ दिल की बात है, बॉडी की, बॉडी का नहीं है। बॉडी से मैं आपको वंदन नमस्कार, कई बार आपने सुना है प्रतिक्रमण कल कर संडे को करोगे ना प्रतिक्रमण, तो जब वंदना करोगे ना तिक्कतों के पाठ से, मोस्ट प्रोबेबली ना आपको दिखाई भी नहीं देगा कि सामने आप किसको वंदना कर रहे हो। आप क्या करोगे? ठक 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 ठक, होता है ना, पूजा हो करते हो ना हम लोग। कभी सोचा है कि प्रतिक्रमण करने से पहले मैं महावीर स्वामी भगवान को या किसी को ले लूं अपने सामने? हाँ, कि जब भी मैं 3 बार तिक्कतों के पाठ से वंदना करूं तो खट से वो मुझे दिखने चाहिए और मुझे उनकी वंदना कर रही हूँ। शिला को इमेजिन करो, सारी शिला को इमेजिन करो, सोचो उसमें एक से एक बढ़कर आत्माएं हैं, और उनमें वो आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे को हेल्प भी किया है। महावीर स्वामी भगवान ने, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 लोगों ने तो आपको हेल्प किया है ना। सारा ज्ञान महावीर स्वामी भगवान टू सुधर्मा स्वामी टू जम्बू स्वामी, उसके बाद के जो लोग हैं प्रभव स्वामी, स्वयं भट्ट, ये सब लोग मोक्ष में नहीं गए हैं, आई नो, पर ये बाकी तो गए हैं ना 3 लोग। तो शिला में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको प्रत्यक्ष उपकारी हैं, मतलब जिन्होंने आपकी बहुत मदद इस भव में की है। और पिछले भवों में भी जो पुराने जो जो लोग थे ना, कोई तीर्थंकर रूप में, कोई केवली रूप में, कोई साधु रूप में, कोई श्रावक रूप में, इन सब लोगों ने आपकी मदद की हो सकती है मोक्ष मार्ग में, हो सकता है ना। सो प्रतिक्रमण से पहले ना ये सब सोच लो कि प्रतिक्रमण में जब मैं तिक्तों का पाठ बोलूंगी ना, तो बस मैं सिद्ध शिला इमेजिन करूंगी। समझ गए हो? हाँ, अभी से प्रिपरेशन करो, अभी से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये ना कई संघों में 40 लोगों से का, कई संघों में 20 लोगों से का, बीच में ना कायोत्सर्ग आता है, ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ प्रतिक्रमण में आता है। तो जब वो कायोत्सर्ग करोगे तो लोगस में, लोगस का मीनिंग देख लो, अभी अभी देखो, राइट। एक एक आदमी, ऋषभ मज्यंच वंदे, ऋषभ देव भगवान दिखने चाहिए, सेकंड तीर्थंकर, थर्ड तीर्थंकर, फोर्थ तीर्थंकर दिखने चाहिए, दिखने चाहिए कि ऋषभ देव भगवान कैसे लोगों को पुश कर रहे थे। उनके खुद के 98 बच्चे आए थे, क्या करने के लिए?
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेके आए थे कि बॉस पापा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राइट? तो ऋषभदेव भगवान क्या बोलते हैं, बेटा प्रॉपर्टी साइड में रख, मेरे साथ मोक्ष मार्ग में चल। डाला ना उनको मोक्ष मार्ग में, डाला ना। कोई कुछ भी कर रहा हो, निकालो उस आदमी को उस मार्ग से और मोक्ष मार्ग में डालो। ये तीर्थंकरों का काम होता है। और तीर्थंकर कितने जबरदस्त ऋषभदेव भगवान ने काम किया ना। हाँ, बाहुबली जी भी कौन सा मोक्ष में जा रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहा था कि मैं मुझे किस चीज पे क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे क्यों केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। चिताने के लिए ऋषभदेव भगवान ने भेजा ना, एक से एक तीर्थंकर, ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान तक, राइट? कितनी हेल्प की है सब लोगों ने एक से एक आदमी को मोक्ष में भेजने के लिए की है, राइट? और ये महावीर स्वामी भगवान, जो लास्ट का जो वर्ड है वर्धमानम च, मतलब महावीर स्वामी भगवान की बात हो रही है। उन्होंने तो कितनी मेहनत की है। उनको, उनके क्या केवल ज्ञान में नहीं दिख रहा था कि लक्ष्मी आंटी, सोनल, शोभा जी, पूजा एंड ऑल दोस पीपल मेरे श्रावक बनेंगे, फ्यूचर में जाके बनेंगे ना? उन्होंने भी देखा ना अपने केवल ज्ञान में। उन्होंने ये जाना और जो जो मैसेज आप लोगों को देना था ना, आगम ने डिकोड कर दिया है, आपको मैसेज दिया है। समझ गए हो? उन्होंने आपको देखा था अपने केवल ज्ञान में, याद रखना। सारा मैसेज मिल चुका है। तो महावीर स्वामी भगवान ही तो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रत्यक्ष उपकारी हैं, सब प्रत्यक्ष उपकारी हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी से लोगस्य पे रसायन लाओ कि ये 24 लोग जो हैं, राइट, सबको धक्का मार मार के सम्यक दर्शन स्पर्शा रहे हैं, किसी को मोक्ष पहुंचा रहे हैं, किसी को मतलब कहां से कहां ले जा रहे हैं, और सबको धक्का मार के बस संसार से निकाल रहे हैं। संसार रूपी गंदे समुद्र से निकाल के शिला पहुंचाने का काम ये सिद्ध भगवंत कर रहे हैं। अभी से विनय भक्ति में भरोगे ना, तो जब जब 40 लोगों से करोगे ना आप सब प्रतिक्रमण के अंदर, कितना मजा आएगा ना, मजा आएगा। लोगस्य को अभी बैठ के उसका मीनिंग करो। ऐसे ना हो कि वहां बैठ के से पट 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 पट, दिस इज नॉट डन। समझ में आया? हाँ, एक वंदना, तिक्तों के पास से वंदना, तिक्तों पे कॉन्सेंट्रेट करो, तिक्तों का मीनिंग करो। हाँ, उसमें अभी से सोच लो कि जब मैं तिक्तो करूंगी ना तो मैं किसको सोचूंगी। लाइक मैं, आई डोंट नो अबाउट यू, आई लीव इट टू यू कि आप किसको करोगे। मैं महावीर स्वामी भगवान को रखती हूँ, सिद्ध शिला में महावीर स्वामी भगवान का सोचती हूँ, या सारे सिद्ध भगवंतों को देखती हूँ और उनका मैं करती हूँ। तो सारे सिद्ध भगवंत होते हैं या महावीर स्वामी भगवान होते हैं, उनका मैं तिक्तों के पास से खट 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 करूँ तो उसमें रसायन ज्यादा आता है। याद रखना, रसायन ज्यादा आएगा, निर्जरा ज्यादा। प्रतिक्रमण तो सभी कर रहे हो, सारे करेंगे, क्वालिटी ऑफ निर्जरा विल वेरी। आप मेरे स्टूडेंट हो, लेजी मैं हूं। एक प्रतिक्रमण में इतनी निर्जरा करने की कोशिश होती है, क्योंकि कहाँ करते हैं हम रोज प्रतिक्रमण। समझ में आया? हाँ, आप लोगों अभी से प्रतिक्रमण के अंदर रसायन को अभी फिट करो। संडे को रसायन फिट करने का टाइम नहीं होगा। आजकल के पास, आपके पास फ्राइडे है, सैटरडे भी है, और संडे सुबह क्या करना है आपको? सबको श्रावक के 12 व्रत फिर से अंगीकार करने हैं। सबने श्रावक के 12 व्रत की बुक वापस भर ली अगले साल के लिए? हाँ, मेरे 12 व्रत अंगीकार किए, मैं कंचन भाभी जी से भरी हुई है 12 व्रत, की हुई दोबारा है भी ना? अभी कर ली मैंने। तो लक्ष्मी आंटी पजूषणों में भी ना मारासा भी वापस अपने वापस वापस कर, महाव्रत वापस दोहराते हैं कि नहीं दोहराते हैं, राइट? ठीक। हाँ, हाँ, मरा सब संथारा, मान लो कोई मारासा को संथारा आता है या कोई श्रावक को संथारा आता है ना, तो उसके सारे ये व्रत वापस दोहराए जाते हैं। वापस दोहराने में कोई पाप नहीं है। पाप तो नहीं है। श्रावक के 12 व्रत जो होते हैं ना वापस दोहराए जाते हैं। तो हम जैसे ठीक। लोग तो करते ही 1 साल के लिए लक्ष्मी आंटी, हम्म, ठीक है? तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, संवत्सरी टू संवत्सरी करते हैं। सो मैं आखिरी दिन, जैसे मैंने अभी पूरी श्रावक की 12 व्रत की बुक भर के रेडी हो गई, पर मैं हम्म, संवत्सरी वाले दिन सुबह मैं उसके पचकान लूंगी। लूंगी का मतलब है कि सुबह उठ के मैं देखूंगी मारासा के पास जा पाऊंगी, नहीं हो तो किसी श्रावक से लूंगी, वो नहीं होगा तो सिद्ध साक्षी से। सिद्ध भगवान तो हमेशा तुम्हारे साथ है, उनकी साक्षी से मैं श्रावक के 12 व्रत फिर से लूंगी 1 साल के लिए। फिर उनका ढेर सारा विनय करूंगी कि यही मेरी पहचान है, मैं श्राविका बन के 1 साल तक और जीऊं, राइट? हाँ, और ढेर सारी निर्जरा करूं और आपके तीर्थ से बाहर ना निकल जाऊं, किसी भी तरह से बाहर ना निकलूं। और ये सारे श्रावक के 12 व्रत पालना किसको है? मेरा काम है, आपका विनय पलवाना आपका काम, ठीक है? विनय में जाओ और सब करवाओ। ये सब सुबह, संडे के सुबह करोगे। हाँ, और जितने जो आपने गलतियां की है उसको ना श्रावक के 12 व्रत के अंदर फिट करना। मान लो सोनल तुमने समय में कुछ गड़बड़ की होगी, राइट?
10 सामायिक बोली होगी और कर ली 8 सामायिक, होता है ना, कई बार 19-20 हो जाता है, कई बार सामायिक। मैंने ना थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले की बात है, सामायिक पच की, लेकिन एक इमरजेंसी का ऐसा फोन आ गया उसी वक्त पार हुई, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए थे, एंड द होल सामायिक वेंट फॉर अ वेस्ट, जीरो सामायिक। बट मुझे क्या करूं, इमरजेंसीज आर इमरजेंसीज, राइट। मैंने वो सामायिक को पीछे, मैंने दुख भी नहीं हुआ मुझे, मैंने बोला कोई बात नहीं, संसारी जीव इसी को बोलते हैं। मैंने सामायिक छोड़ी, मैंने सारे जो काम करने थे कर दिए, ठीक है सोनल। पर मैं क्या करूंगी, संवत्सरी वाले दिन जब श्रावक के 12 व्रत के अंदर जब मैं सामायिक वाला पचकान बोलूंगी ना, वो वाला, राइट, उसमें मैं वो सोचूंगी कि क्या क्या जबरदस्त अंतराय कर्म का उदय था और वो अंतराय कर्म जीत गया, राइट, कि मुझे वो सामायिक पार पड़ गई, ठीक है। सॉरी बोल दूंगी, मेरी आत्मा हल्की हुई ना, राइट। सो अपने जितने भी तुमने दोष लगाए हैं ना, फिट करो अपने श्रावक के 12 व्रतों के अंदर, फिट करो, सो दैट जब तुम करो, ये तुम्हारा काम है अभी का। पूजा ये सब कर रहे हो, श्रावक के 12 व्रत की बुक लिए है, भर ली? हाँ नहीं भरूंगी आंटी। संवत्सरी के नेक्स्ट डे पचकान लेना है कि सुबह ही पचकान लेना है? मैं लेती हूँ तो नेक्स्ट डे से अगले एक तक लेती हूँ ना। तो पचकान उसी दिन ले सकते हैं, संवत्सरी के दिन पचकान पचकान। कैन बी फ्यूचरिस्टिक ना, जैसे पूजा है, पचकान जरूरी नहीं, पचकान में ऐसे भी ले सकती हूँ कि आज से 3 दिन के बाद चालू होगा और 24 घंटे तक चलेगा, ऐसा भी तो पचकान लिया जा सकता है ना। पचकान का मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी ऑपरेट चालू हो। संथारे का पचकान जब मैंने तुम लोगों को दिलाया था तो कैसे दिलाया था पूजा, कि अभी ऑपरेट नहीं होगा, कब पचकान ऑपरेट होगा पूजा, तुम्हारा अंतिम श्वासोश्वास में, तुम्हारा बॉडी का भी, मतलब तुम कपड़े और पैसा वो सब तो अलग की बात है, तुम्हारे बच्चे, मतलब तुम्हारी फैमिली को भी तुम वो सराहते हो और अपने शरीर को भी वो सराहते हो, ऐसा मैंने पचकान दिलाया ना तुमको। तो ये कब, ये मैंने पचकान कब दिलाया, बहुत साल पहले दिलवाया ना तुमको, 2-3 साल पहले। पर ये ऑपरेट कब होगा, जब तुम मरोगे, संवत्सरी, सॉरी, जब मरोगे तो मरने के जो अंतिम श्वासोश्वास होगा तब ऑपरेट होगा, अंडरस्टूड पूजा। तो यू कैन टेक फ्यूचरिस्टिक पचकान, फ्यूचरिस्टिक मतलब जो अभी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, 5 साल के बाद ऑपरेट हो, दैट पचकान कैन बी टेकन, गॉट इट। सो मैं संवत्सरी वाले दिन इसलिए लेती हूँ क्योंकि संवत्सरी के नेक्स्ट डे पे ना जो एंथुजियाज्म होता है ना, वो ऑल टाइम लो होता है, राइट। सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म कम होता है संवत्सरी वाले दिन। एंथुजियाज्म बोलो या क्या बोलते हो, वो जो उत्कृष्ट भावना होती है ना मोक्ष जाने की, यार आज तो बस मोक्ष कैसे जाना है, मोक्ष कैसे जाना है, वो चल रही होती है ना पूजा। हाँ, उत्कृष्ट रसायन के अंदर जब तुम चीजें करते हो ना तो ज्यादा फलीभूत होती है, इसलिए मैं उस दिन लेती हूँ। नेक्स्ट डे तो लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। अरे नेक्स्ट डे से तो लोग उपाश्रय जाना बंद कर देते हैं। अरे चातुर्मास जब चालू होता है ना तो पहले दिन से संवत्सरी तक बहुत उपस्थिति रहती है, पर्युषण के बाद 50% अटेंडेंस हो जाती है उपाश्रय। सो उसके बाद का ना जो चीज करना है पहले कर लो पूजा, ठीक है। हाँ, पर ऑपरेशनल ये है कि संवत्सरी के बाद जब मेरा प्रतिक्रमण हो जाए, प्रतिक्रमण के बाद का जो टाइम है 1 साल तक मेरा, अगले संवत्सरी तक का, ठीक है पूजा। एनी क्वेश्चंस ऑन संवत्सरी, कोई और चाहिए संवत्सरी का प्रतिक्रमण में कुछ चाहिए हेल्प, किसी को हेल्प चाहिए? मैंने पिछले साल है ना वाय प्रतिक्रमण, वाय मतलब क्यों प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्यों श्रावक के 12 व्रत के साथ वो कैसे ज्वाइंट है, इसका पूरा मैंने लिंक, मतलब क्लासेस की हुई है 1 साल पहले की, आप वो देख लीजिएगा, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, आप लोग सब रेडी हो, मैंने इस बार सिर्फ आपको मोटिवेट किया। क्या पूजा? आंटी संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद कुछ सामायिक का प्रायश्चित देते हैं ना, मतलब कुछ प्रायश्चित दिया जाता है कि तुम छठे आवश्यक की बात कर रही हो? नहीं, प्रतिक्रमण होने के बाद बोलते हैं कि मतलब इतनी प्रतिक्रमण का प्रायश्चित दिलवाते हैं बहुत, मतलब पहले मुझे याद है दिलवाते थे कि मतलब 1 साल में आपको इतनी सामायिक करनी है, इसका प्रायश्चित है, मतलब अगर इस प्रतिक्रमण में कोई दोष लगा है तो आपको कुछ पता है कितनी सामायिक का मुझे ये, प्रायश्चित है? I don't know this clause, I don't know, I've never heard of this। ये मारासा के बारे में सुना है कि मारासा को ये सब आता है, पर श्रावक का मैंने नहीं सुना है, पर हमने कभी किया नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं। हम लोग तो नहीं, छठे आवश्यक, हर प्रतिक्रमण में एक पचकान देते हैं। नहीं वो पचकान नहीं, पक्की के दिन पचका हम जब करते हैं तो बोलते 15 दिन के लिए एक चीज छोड़ो कोई भी। नहीं Just नहीं like नहीं, वो जो है ना, वो जो छठा आवश्यक है ना, छठे आवश्यक में एक चीज का पचकान होता है ना, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट।
सो कई लोग क्या करते हैं, उस पे दादागिरी मारते हैं। I'll tell you something, I'll give you one example, ठीक है पूजा, let me give you an example। कई संघ में, खासकर मंदिर वासियों में इस तरह का है कि प्रतिक्रमण के बाद आप खाना नहीं खा सकते हो, मतलब यू कैन नॉट ईट एट ऑल, प्रतिक्रमण के बाद ये रूल है, राइट। ये मंदिर वासियों के अंदर मैंने बहुत देखा, प्रतिक्रमण कर लिया उसके बाद तो खा ही नहीं सकते हैं। सो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि ऐसा बोला नहीं जा सकता, यू ना, मतलब यू कैन नॉट डिमांड, क्योंकि घर में कई बार बच्चे होते हैं या कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पचकान नहीं करते हैं, राइट। सो वो लोग प्रतिक्रमण करना चाहते हैं पर व्रत नहीं करना चाहते, मतलब भूखे नहीं रह सकते, तो क्या है, सो ओपन ऑप्शन रखो। तो पूजा ऐसा कोई यदि किसी संघ का आग्रह है तो तुम देख लेना, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे नहीं पता है। नहीं, संघ का नहीं। मैं जब मतलब मायके में जब प्रतिक्रमण होता था सामूहिक, तब वहां पे वो लोग मतलब मरासा भी रहते थे, तो बोलते थे कि पूरा प्रतिक्रमण हो गया, सब हो गया, उसके बाद वो जब मंगलिक मरासा वापस देने आते हैं तब बोलते हैं कि 1 साल का प्रायश्चित, मतलब प्रतिक्रमण का प्रायश्चित दिलवाते थे। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर होता है तो फिर लेने के लिए। दिलाते तो हैं, असीमा दिलाते हैं। दिलाते हैं तो कर लो, ठीक है, मैंने कभी नहीं किया, तो वही दिलाते हैं पूछ तो रही कर थी लो कि पूजा। क्योंकि मुझे पता आलोचना, नहीं यहाँ जब कितने आलोचना सामयिक का करते हैं तभी भी, प्रायश्चित। नहीं, जब ये प्रतिक्रमण का पार्ट नहीं है। सारा प्रतिक्रमण हो गया उसके बाद प्रायश्चित दिलवाते हैं, मतलब आई तो डोंट ठीक है नो पूजा, कितना। कमलेश आंटी इज मैं ऑल्सो सेइंग दिलाते हैं तो कर लो, कर लो, जो बोलते हैं वो नहीं, कर लो। कितने सामयिक का प्रायश्चित आता है ये पूछ रही थी। वो मेरे को अभी अलग नहीं अलग ध्यान में साधु आ रहा, अलग अलग मैं देते होगा हैं। तो मैं तेरे को बता दूंगी। यस कमलेश आंटी, आपका और पूजा का एक ही संघ है, सो मे बी यू विल बी एबल टू। नहीं, ये मेरे संघ की बात नहीं आंटी, वो उनके लिए वहां सभी पे दिलाते हैं ऐसे। ज्ञान गज का ही जो प्रतिक्रमण वहां मेरे वहां करवाते हैं वो ज्ञान गज वाले ही करवाते हैं। तब वहां पे वो लोग गना प्रायश्चित दिलवाते थे। तो मैंने ज्ञान भी गज बाद, वाला भी नहीं, ऐसे भी दिलवाते हैं यहाँ पर भी। हाँ वही मुझे आइडिया, एक्चुअली बहुत सारे मरासा आते हैं वहां पे, तो मुझे आइडिया नहीं है कौन से संघ की धारणा है या सभी की है, इसीलिए पूछ रही पर हूँ। मैंने ना हमेशा बचपन से ना, मेरी दादी करवाया करती थी हम घर में प्रतिक्रमण, सो हम लोग कभी इस उपाश्रय गए नहीं, हम लोग कभी ये सब सामूहिक रूप में करने। बड़े होके जब शादी हुई, देन वी वर लाइक कहाँ करें कैसे करें, देन वी स्टार्टेड गोइंग टू उपाश्रय फॉर प्रतिक्रमण एंड ऑल, ठीक है पूजा, सो आई रियली डोंट नो। शोभा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आलोचना जब पढ़ते हैं, हमारा सब आलोचना के लिए बुलाते हैं, तब आलोचना में भी देते हैं कि या तो 3 उपवास करना 1 साल में, या 10 पौर्सी करना, या 15 एकाष्टा करना, ऐसे वो अलग अलग चॉइस देते हैं सबको आलोचना में। आलोयना में, ठीक है, ठीक है, ये सामूहिक रूप का ना पूजा, आई रियली डोंट नो, सो इट्स ओके, यदि जो जो हो रहा है ना वहां पे करते चले जाओ, ठीक है। उत्तरों तक भाव ही बढ़ानी है ना, जितने पचकान हो जाए, जितना हो जाए अच्छा है, ठीक है। हाँ, प्राइज देखिए ऑप्शंस, हम लोग को ऑप्शंस देते हैं आलोचना में, वॉट एवर चारित्र यू। में हमेशा ऑप्शन होगा, चारित्र में हमेशा ऑप्शन होता है। चारित्र में मैंने बताया ना, कोई दादागिरी नहीं मार सकता है, नोबडी कैन डू दादागिरी, ठीक है। वो दादागिरी मारने वाले जो मारासा होते हैं ना, वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कई बार ऐसे जो होते हैं ना कि पिन पॉइंटेड, वो मारासा को पता होता है कि तुम सुधरोगे नहीं, तब जाके करते हैं, अदरवाइज चारित्र में कभी भी कोई भी फोर्स नहीं होगा, हमेशा ऑप्शंस होगा। सो आई वांटेड टू आस्क कि अगर मैंने पॉर्सी का पचकान लिया है एवरी संडे का, तो इफ आई एम डूइंग डॉट पॉर्सी ऑन संडे, तो माय पॉर्सी इज आल्सो काउंटेड। डेढ़ डेढ़ पॉर्सी मतलब 1.5 पॉर्सी कर रही हो तुम, तो ज्यादा ही किया ना तुमने तो। हाँ, तो ज्यादा किया तो इट्स ओके, माय पॉर्सी विल बी आल्सो काउंटेड। मोर देन ओके, इट इज वेरी गुड, आप 2 पॉर्सी कर लो ना, मतलब 50% कर। बिकॉज आई वाज थिंकिंग पचकान तो पॉर्सी का लिया हुआ है कि हर संडे नहीं करूंगी, और बढ़ने पॉर्सी। बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, भाव बढ़ सकते हैं। भगवती सूत्र में ना एक श्रावक था, उसने बोला चलो खाते पीते वाला पौषध करें, राइट, और सब लोगों ने बोल दिया हाँ चलो खाते पीते वाला पौषध करें। घर आते आते भाव उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई, घर आते बोला खाने पीने वाला क्यों करूं, मैं तो पूरा बिना खाने वाला करता हूँ, एंड वो बिना खाने वाला पौषध कर लिया, राइट। सो महावीर स्वामी भगवान ने उस श्रावक के लिए बोला कि इसके भाव उत्तरोत्तर बढ़ गए मतलब और आगे बढ़ गए, इसने और अच्छा किया। सो हाउ कैन यू टेल एनीथिंग टू दैट पर्सन, तो आपके यदि 1 से 1.5 वर्षी हो गया है तो उत्तरोत्तर बढ़ गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, अनुमोदना फॉर ऑल दिस गुड थिंग्स, ठीक है। बट संवत्सरी के लिए प्रिपरेशन आज करो, जैसे एक होता है आपकी शादी का, आपकी बच्ची की शादी होती है तो आप उस डे के लिए काफी प्रिपरेशन करते हो ना, राइट। तो समझ लो आज संवत्सरी वाले दिन आपकी आत्मा और निखरेगी,
और उसमें से कचरा हटेगा, ढेर सारा कचरा हटेगा, उसमें अगले साल वापस श्रावक पने की और सजावट होगी, राइट। आपकी आत्मा कितनी और शाइन होगी, कितनी ज्यादा श्रावकपना उसमें और बढ़ेगा, राइट। ये सब सोचो और अभी से उसकी प्रिपरेशन करो, उस डे की, परसों की, संडे की, ओके। मैं चाहती हूँ कि जब आप संवत्सरी का ये सब करो ना, तो आपके इतने ऊंचे भाव हो कि आपको सम्यक दर्शन तब तो होना ही चाहिए, फुल डे संवत्सरी वाले दिन। भव्य जीवों के आयुष मैक्सिमम संवत्सरी वाले दिन होते हैं, इसीलिए ये दिन का प्रावधान है कि मैक्सिमम लोग धर्म में रहे, ठीक है। बट अगेन प्रेपरेशन अभी से बोल रही हूँ आप। कुछ नहीं, जिसने जो प्रतिक्रमण पूरे साल भर नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण एक बार पढ़ जाना, पढ़ जाने से ना जब आपको वहां पे बोलेंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यू नो गुरु को वंदना है, ठीक है। तो इच्छामी खमासनों का पाठ आ रहा है, तो गुरु को वंदना हो रही है, तो अभी मैं किसको सोचूं, क्या करूं, ये सब सोचो। और सोच के क्या करना है आपको, अभी से प्रिपरेशन करनी है कि किसको देखोगे, किसको सोचोगे, क्या सोचोगे, क्या मैटर होगा। क्योंकि रसायन तब नहीं आएगा, रसायन की प्रिपरेशन अभी करो और तब रसायन आएगा, ठीक है। डन। सो मैंने आपको संवत्सरी का बोल दिया, और आपको ये भी बोल दिया कि जो ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऑप्शंस। हाँ, वो पाप के भी हो सकते हैं, पुण्य के भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों को हटा के ना आत्मा को जितना आगे ले जाओ, आत्मा वाले करो, ठीक है। इसीलिए तो सारे सिद्ध भगवंत एक जैसा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आत्मा दशा में ना हर आदमी एक ही सोचता है। क्या सोचता है? हर सिद्ध आत्मा क्या सोचेगी? वीतराग दशा सोचेगी ना, है ना। हाँ, हमारे पास राग और द्वेष है, इसीलिए हम अलग अलग सोचते, राइट। आपके पास, सोनल के पास बच्चे हैं, तो सोनल को उसको पे राग है। क्या राग है? अरे यार, मैं उसको खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा तो 3 टाइम खाना बनाना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा, उनको स्कूल ले जाना छोड़ना सब कुछ करना पड़ेगा। तो सोनल क्या बोलती है? फुल व्रत तो नहीं होता, अपन तो एक आशना करेंगे, राइट। सो उसका राग है ना अपने बच्चों के प्रति, दैट इज डिसाइडिंग हर, दैट इज डिसाइडिंग हर थिंग्स। सिद्ध भगवंत के पास वो सब ऑप्शंस ही नहीं है। नो राग, नो द्वेष, वीतराग। सो अगेन, बॉडी से जितना हो सके करो, नहीं हो सके सो माइंड को बिल्कुल घबराओ मत, माइंड को मोक्ष मार्ग में रखो। माइंड यदि जा रहा है सही रास्ते पे, सही है। सोनल, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितना कर सको करो, बट हो सके तो पुश करो अपने आप को, हो सके तो पुश, ठीक है। पूजा, आर यू एबल टू पुश योरसेल्फ? हाँ पूजा, याद रखना, हमको भी पिछले भवों में अवधि ज्ञान हो रखा है। हमको भी क्या पता पिछले भवों में 14 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हमको भी पूर्व भव के अंदर मनहा पर्य ज्ञान हो सकता है। अंडरस्टूड? आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, तीनों में से कुछ भी नहीं है ना, राइट। आपको नहीं पता कि पास्ट में आप किस हाई लेवल पे थे, और आप बता भी गिरे हुए लेवल पे, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं अभी क्या करूं कि फ्यूचर में मैं उस हाई लेवल पे जाऊं कि मुझे मोक्ष मिल ही जाए, मुझे केवल ज्ञान मिल ही जाए, ठीक है। अभी आप नीचे गिरे हुए जितने भी हो, आगे मुझे चाहिए, और उसका एक ही फैक्टर है जो कंट्रोल कर सकता है। क्या फैक्टर है? सम्यक दर्शन, दैट इज ऑल। सम्यक दर्शन एक पकड़ के रखोगे ना, एक चीज को पकड़ के रखोगे ना, पूरा केवल ज्ञान मिल जाएगा आपको। केवल ज्ञान पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है पूजा? ओनली वन थिंग, दैट इज सम्यक दर्शन। क्या मांगो? डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, ओनली आस्क फॉर सम्यक दर्शन। भगवान मुझे संवत्सरी वाले, मतलब रोज सम्यक दर्शन चाहिए, संवत्सरी वाले दिन तो चाहिए, मैं जो भी साधना कर रही हूँ मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ठीक है। 3 मनोरथ बोलते हैं, उसमें क्या वर्ड्स बोलते हैं? लास्ट वाली लाइन क्या है? संथारे की भावना है ना, लास्ट वाला थर्ड। उसमें भी क्या मांगते हैं? उस वक्त संथारा चाहिए का मतलब क्या होता है? जब मैं मरूं मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संथारा? संथारे में मान लो मैंने 4 आहार पचक दिए, पर मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तो वह संथारा माना जाएगा? क्या बोला जाएगा कि मैं आराधक हूं? नहीं। अंडरस्टूड? श्री कृष्ण वासुदेव का 4 आहार का तो वो त्याग कर चुके थे ना,
जब मरने वाले थे कृष्ण वासुदेव, 4 आहार का त्याग कर चुके थे, पता था मैं भी मरने ही वाला हूं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ही न्यू इट वेरी वेल, स्टिल सम्यक दर्शन गायब, सम्यक दर्शन गायब, संथारा इज नॉट वैलिड, अंडरस्टूड? सो पूजा, जब तुम मर रही होगी, 4 आहार का त्याग करोगी और तुमको लगेगा मेरा तो संथारा सिज गया, ऐसा नहीं है, यू नीड सम्यक दर्शन देन ऑल्सो। सो डिमांड की जाती है, 3 मनोरथ में क्या बोला जाता है, एक आरंभ परिग्रह को बोला जाता है कि हाउ कैन आई मिनिमाइज इट, फिर बोला जाता है कि मैं कब ये संसार से निकल के साधु बनूं या 5 महाव्रत ग्रहण करूं, वो उसके बारे में एक अभिलाषा होती है। थर्ड की क्या होती है, संथारे के वक्त मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, फुल स्टॉप, मांगा जाता है ना, संथारे जब मैं मरूं तब मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, राइट? सम्यक दर्शन कंट्रोल करेगा आपका फ्यूचर, आपका केवल ज्ञान। इसके बाद किसी को कुछ और मांगना है पूजा, कुछ और मांगना है, हाँ तो मांगते रहो, बस सम्यक दर्शन मांगते रहो, बस मुझे भगवान, मैं तो भगवान को कई बार ऐसे बोलती हूँ, भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन दे दो, राइट? देन आई एम लाइक, भगवान बुद्धू, भगवान को मैं बुद्धू तो नहीं बना रही इस तरह से, बिकॉज आई नो विद सम्यक दर्शन आई कैन गेट एवरीथिंग, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक चीटिंग, बट होल्ड ऑन टू सम्यक दर्शन, मांगो सम्यक दर्शन। संथारे वाले दिन, मतलब संथारे वाले दिन चाहिए, पर्यूषण वाले दिन भी चाहिए, संवत्सरी वाले दिन भी चाहिए, प्रतिक्रमण वाले टाइम में भी चाहिए, ठीक है? जो इतनी रसायन करेगा, इसके इतने कर्म हल्के हो चुके होंगे कि तीसरे भव में निकल जाना चाहिए, ठीक है? गॉट इट? आपको तीसरे भव से ज्यादा भव करने हैं, हाँ? तो रसायन मत लाओ, यदि तीसरे भव में निकलना है, यू नीड रसायन, क्योंकि 5वें आरे में पैदा हुआ जीव भारी भरकम होता है, भारी भरकम को हल्का करने के लिए रसायन चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग रसायन लाओगे, और उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव इज द पर्यायवाची वर्ड्स ऑफ सम्यक दर्शन, ज्ञाता दृष्टा भाव इज द पर्यायवाची वर्ड ऑफ सम्यक दर्शन। कैसे पता लगेगा? सो पूजा, यदि मैं राग और द्वेष कर रही हूँ तो तुम क्या बोलोगी कि लगता है सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा भी मत समझना, राइट? क्योंकि सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी खत्म हुई है, या समझ में आया? हाँ, बट तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं हर आदमी को ना कषाय बहुत कम हो जाते हैं, जो वेरी होता है ना, somebody whom you really want to hurt or kill, right, that level of जिसपे कषाय उत्पन्न होते हैं ना, वो भी आपको इतना बुरा नहीं लगेगा सम्यक दर्शन, राइट? चेड़ा राजा और नाग नतुआ जो भगवती सूत्र में आते हैं ना, जो उनका वध कर रहे हैं, राइट, और सामने तीर कमान से उनका मतलब मार डाला उनको, उनकी भी तीव्रता ऑफ कषाय वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब अंदर जो वो था ना, मार डालूं तेरे को, वो प्रैक्टिकली बहुत ही लो लेवल की थी, अंडरस्टूड? बहुत लो लेवल की थी। तो आप जिसको भी पूजा, तुम जिसको हेट करती हो ना, वो एकदम कम हो जानी चाहिए, और वो रिजल्टेंट होना चाहिए। तुमको मेहनत नहीं करनी है कषाय कम करने की, तुमको सम्यक दर्शन के लिए मेहनत करनी है। कषाय कंट्रोल इज द रिजल्टेंट, याद रखना, अंडरस्टूड? हाँ, सम्यक दर्शन इज द टारगेट, कषाय कंट्रोल इज द रिजल्टेंट ऑफ सम्यक दर्शन। ये समझ में आ रहा है? बहुत लोग क्या करते हैं, कषाय कंट्रोल करते हैं, हम जैसे लोग कषाय कंट्रोल नहीं करते, रहने दो कषाय को, वहीं पड़े रहने, पड़ी नहीं है, रहने दो, गुस्सा आ रहा है रहने दो, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, क्यों क्या करना है? सम्यक दर्शन आ जाएगा ना, कषाय कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा? अनंतानुबंधी चौकड़ी जाएगी, जो कि मैं श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, अनंतानुबंधी चौकड़ी भी जाएगी, 2 चौकड़ी तो रहेगी कषाय की, ठीक है? गॉट इट? मैं चाहती हूँ इन प्रदूषणों में आप इतने हलुकर्मी बन जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि आप संवत्सरी के बाद भी आपका टेम्पो, मतलब जो होता है ना, एंथुजियाज्म कम दे, ठीक है? और ये अपने संकल्प विकल्प देखते चले जाओगे। हाँ लक्ष्मी आंटी, ये जो आप में उथल पुथल मची ना, मैं नहीं जा पा रही, ये भी आपका संकल्प विकल्प था, ये भी आपका कर्मोदय था, जिसको आप नहीं देख पाए। ये देख के जाना है संभावना, जाना है संभावना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लक्ष्मी आंटी, दुनिया नॉर्मल वे में नहीं चलती है, कई साधुओं को पीला गया, कई साधुओं को खाल उधेड़ी गई और उनको केवल ज्ञान हो रहा है, कई साधुओं को सर में जला दिया गया, कईयों के कान में कीड़े ठुके, ऐसे अबनॉर्मल सिचुएशन में उन्होंने महानिर्जरा करके मोक्ष में गए, राइट? सोचो, लवण समुद्र में से हर जगह से लोग सिद्ध हुए हैं, लवण समुद्र में
किसी ने उनको उठा के पटका ही ना। लवण समुद्र में तो वैर परंपरा से ही तो फेंका होगा ना, प्यार में जाके तो लवण समुद्र में नहीं डाला होगा, वहां से भी लोग सिद्ध हुए हैं। सोचो उस बुरी हालत में भी उन लोगों ने धर्म किया। आंटी, आपको कोई लवण समुद्र में नहीं फेंक रहा है, लक्ष्मी आंटी। हाँ, आपको तो अपने घर में ही बैठने को मिल रहा है ना, बस पास्टर जाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लोग जब लवण समुद्र में गिर रहे हैं, उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, तो भी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, तो भी मोक्ष जा रहे हैं, शुक्ल शुक्ल ध्यान में जा रहे हैं लक्ष्मी आंटी, पर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में नहीं जा रहे हैं आंटी। ठीक है, समझ गए आंटी आपको क्या करना है? हाँ, घर को ही उपाश्रा बना लेते, घर इज बेस्ट उपाश्रा। घर में पौषद, जहां बैठ गए वही पौषद चला है। ठीक है, ये सारा जो उथल पुथल, मैं मारासा के पास नहीं जा रही, मैं एकाशना नहीं कर पा रही हूँ, मैं रात्रि भोजन नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही, ये सब संकल्प विकल्प है, कर्म उदय है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, कोई नहीं करेगा। जो नहीं कर सकते मत करो, जो कर सकते हो उसको देखो, जो हो रहा है उसके लिए थैंक यू बोलो और आगे निकल जाओ। ठीक है, जो हो रहा है। चलिए, मैं चाहती हूँ, और कोई सवाल है आपको संवत्सरी के लिए, अगले साल के श्रावक के 12 व्रत? सोनल, बच्चों को भी श्रावक के 12 व्रत भरवा दिए हैं पूजा? पति को? मुझे भी टेंशन है संदीप के, मेरे हस्बैंड के श्रावक की 12 व्रत की बुक में लेके बैठी हूँ। आज डिस्कस करूँ कि कल डिस्कस करूँ, और उनको बोलूंगी संडे को ले लेना सुबह सुबह। And I'm planning how to talk to him, right? So you have to coax them into taking it. मैं So आंटी, हस्बैंड को तो धीरे धीरे एक एक चीज में पुश करना पड़ता है। आज इसमें पुश किया, एक साल नेक्स्ट ईयर किसी और चीज में पुश करेंगे। या और अगले साल वो पहली वाली चीज गायब हो जाती है, ये भी होता है। सो इवन आई खुद तो ये उसको कर रिपीटेडली पुश, मतलब बीच बीच में उसको पुश करना ही पड़ता है कि सामयिक कर लो, अभी बची है, तो कोई भी चीज का पचकान दो भले वैसे। ठीक है, धक्का सबको मारना पड़ता है। महावीर स्वामी भगवान ने भी गौतम स्वामी को धक्का मारा, तब जाके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है, एवरीबडी नीड्स अ पुश। ठीक है, तीर्थ इसीलिए बना हुआ है। ठीक है पूजा, वयावच का फायदा। सो अशीमा जी, आई वांटेड 14 नियम वाली बुक आई वांटेड। तो आज मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, किसी को बोलूंगी बॉम्बे में मैं किसी को जानती हूँ, वो आपको भिजवा देंगे। ठीक है, हाँ, लास्ट टाइम उन्होंने ही भिजवाई थी मुझे। हाँ, तो आप उनको, उनका नंबर है तो है, वो सरला आंटी है ना, वो हमेशा भेज देती है। तो बॉम्बे में मैं बॉम्बे में से यहाँ पे नहीं भेजती, मैं बॉम्बे में उस आंटी को बोलती हूँ, आंटी वो डंजो या कुछ करके आप लोगों को भेज देती है। ठीक है, या वो आंटी, लास्ट टाइम उन्होंने ही भेजी थी, तो हाँ, उनको वो ही बहुत हेल्पफुल है। वो मुझे बोलती है, आशिमा किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। तो मैं ऐसे फोन करके बोलती हूँ, आंटी उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, वो चीज लिस्ट दे देती हूँ, आंटी भेजती रहती है। पीपल आर वेरी हेल्पफुल, ऑल इंडिया में पूरे एवरीबडी इज वेरी हेल्पफुल। जिसके पास जो होगा, आपको चाहिए मैं आपको फोन करवा दूंगी उनसे। ठीक है, हाँ, मैं नंबर, नहीं तो उनको मैसेज कर दूंगी मैं। आई थिंक आई हैव द नंबर। तो उनको मैसेज कर दो, दे विल सेंड इट राइट अवे। ठीक है, हो सके तो अपने पति के लिए भी मंगवा लो, हो सके तो। ठीक है, 2 मंगवा लेना, आंटी 2 भी भेज देगी, आंटी 10 भी भेज सकती है। आंटी के पास राख भी होती है, आंटी के पास दवाइयां होती है ना, जो कुछ खाने के लिए, जो काशने करने, उनके पास वो भी होती है, उनके पास सब कुछ होता है। राख चाहिए या कुछ चाहिए तो उनसे मंगवा लो। ठीक है, सारी किताबें, आगम्स भी होते हैं, उनको सेट चाहिए तो सेट मंगवा देंगी। कोई भी संघ का सेट चाहिए वो मंगवा देंगे, आप बोल सकते हो इस संघ का चाहिए, आपको वो भिजवा देंगे। ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल, पूरे इंडिया में बहुत लोग कर रखे हैं ऐसे। तो मैं उनको बोलती हूँ ना, वो लोग दे नो, लोकल में तो उन्हीं को हैंडल हो जाता है। ठीक है, चलिए, कोई भी आदमी अपने घरों के अंदर भी वयावच करो, अपने घर वालों को, खासकर बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को जितना धर्म के साथ जोड़ सको, वयावच का फायदा लो। अकेले ही मोक्ष नहीं जाना है, सब मिलके ही दी जाती है। कुछ भी थोड़ा सा व्रत ले लो, कुछ नहीं ना तो श्रावक की 12 व्रत की बुक उठाओ, उसमें वो लोग एक समय का पचखान ले, और उस अपने पति का ना एक समय की पूजा, एक समय का पचखान, एक समय पूरी बुक में एक समय का पचखान विधि लिया होगा ना, तो क्या बोला जाता है, ये व्रतधारी श्रावक है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, एक व्रतधारी यावत 12 व्रतधारी। ठीक है, तो भी वो व्रतधारी बोला जाएगा, घुसाओ तो सही उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही ना, जितने बच्चे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, माय हस्बैंड, आई हैव 4 बुक्स विद मी। ठीक है, अपने घर वालों को प्लीज धक्का मारो इस फील्ड में, और अपनी भी भाव शुद्ध रखो, जितने हो सके खींच लो। ठीक है, और आज का जो मैसेज है संकल्प विकल्प, उसके अंदर भी कर्मोदय से और शिवक्षम और उपशम भाव से उनको भी हटाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान
आपकी आज्ञा से हम सब ये संवत्सरी का जो टाइम चल रहा है हमारा वो, और जो संवत्सरी का जो हमारा जो मेन लक्ष्य है कि हम प्रतिक्रमण के अंदर अपने श्रावक के सारे जो भी दोष लगे हैं सब निकाल दें अपने ऊपर से, और अपने अगले साल के लिए श्रावक बनने में और दृढ़ हो जाएं, इतने दृढ़ हो जाएं कि ढेर सारी निर्जरा करके तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाए। इस भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीर्ति बनतो नमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, हरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, कीर्ति बनतो नमो। चत्तारी शरणं पोजामि, हरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, कीर्ति बनतो। जय जिनेन्द्र।